गए तो हम एक बार शेयर करके खुद खुद अपने अपने लैपटॉप में चेक करते हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। तो हम मेरे में नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार उसे रिपीट करके भेजना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। कौन कौन बिल्कुल नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर दो। कौन कौन बिल्कुल नहीं बना पा रहा है गाइस? बिल्कुल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि नहीं हो पा रहा है उससे प्लान पे लाइन खींचना, क्योंकि कैसे होता है कि एकदम बेसिक पर अभी हम लोग हैं, याद रखिएगा इस चीज को। वी आर एट वेरी बेसिक लेवल नाउ। ठीक है, तो इसलिए अभी कौन, क्योंकि देखो हम लोग, मैं जानते हो आप लोग एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। कई लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे रैबिट कब से स्टार्ट होगा, अरे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। रीजन, मेरा पहला प्लान है कि आप जो सीखो अच्छे से सीखो। और मैं कभी भी ना टाइम को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि यार इतने टाइम पे ही खत्म हो, नहीं, अच्छे से खत्म हो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरी भी नवंबर बैच चल रही है। नवंबर की स्ट्रक्चर बैच चल रही थी, व्यायाम बैच चल रही थी। स्ट्रक्चर बैच को खत्म हुई 10 दिन हो गया, व्यायाम बैच अभी 1 महीना और चलेगी। मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैच अच्छी थी, लोग मेहनती थे, सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ। बस मुझे बस इस बात की टेंशन रहती है कि जब लोग टाइम पर काम नहीं करते, क्या होता है कि आप अगर मान लो कि 1 हफ्ता पुराना असाइनमेंट आप भेजोगे, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता उसको देखने में, मेरा इंटरेस्ट है कल वाला देख। ठीक है, चलिए, बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, और जिसका नहीं बन रहा है गलत बनाओ, देख लेना पक्का बने। नितिन कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हेलो। हेलो। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे पहली ड्राइंग थी हमारी मीटर में, और दूसरी ड्राइंग थी हमारी, दूसरा जो प्लान था वो था फीट इंचेस में। करेक्ट। तो इन दोनों को एक साथ कैसे डाल सकते हैं, मतलब नहीं एक आएगी साथ ना? नहीं, नहीं, एक साथ डाल के स्केल गड़बड़ हो जाएगा उसका। स्केल तो गड़बड़ हो रहा था सर। हाँ, तो अलग अलग ही रखना पड़ता है। मीटर की ड्राइंग ठीक मीटर है, में, तो फीट की ड्राइंग फीट में। ठीक। मेरी भी ड्राइंग आई होगी सर। हाँ आई, देखा मैंने। चलेगा। ललित कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? यस ललित बोलो। यस सर, एक क्वेश्चन था कि बोलो। जैसे हम नॉर्मल ऑटोकैड यूज करते हैं और ऑटोकैड आर्किटेक्चर यूज करते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे ग्रिड का डिफरेंस होता है, कुछ उसमें नहीं है, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं। बस तो फीचर्स एक्स्ट्रा होते हाँ, फीचर्स ही एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको हम ऑटोकैड में कुछ है ट्रिक से यूज कर सकते हो हैं। देखो, एक्चुअली। अगर शॉर्टकट लगाओगे, उसके भी फीचर इसमें आ जाएंगे, इसके भी फीचर उसमें आ जाएंगे। नहीं, वो ठीक है सर। एक्चुअली क्या है ना, जैसे अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ, ठीक है, डिटेलिंग में आप डीसीओ भी लगा भी देंगे तो भी आपको मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ेंगे। बट हम्म। अगर आप बात करें एज पर आर्किटेक्चर की, तो उसमें एक सिंगल कमांड लगाते हैं और जितने भी आगे थ्रू आउट सेम डायरेक्शन में डिटेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वो उस तरीके की कोई प्लगइन टिप्स? है, वो प्लगइन है, वो क्यूआर्च करके एक प्लगइन आती है, वो डाल दो। ठीक है, ऐसे प्लगइन होते हैं, जैसे कि एक तुम्हारी रिबार कैट करके प्लगइन आती है, ले लो। एक हाँ हाँ, कॉलम पे वो है। क्लिक करो, सारे वो रेनफोर्समेंट आ जाते हैं, वो मैं तुम्हारे पास यूज है, करता हूँ, वो मैं यूज तुम यूज करता हूँ। करते हो। ठीक है, यस तो ये यस। प्लगइन, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर एक ही है। ठीक है, अब ओके। देखो कैसे होता है ऑटोकैड के, मैं बोलूँ ना, ऑटोकैड का एक एलटी वर्जन आता है, लाइट वर्जन, राइट। सेम फीचर है। ठीक है, ओके। उसके बाद तुम्हारा ऑटोकैड में अगर बात करूँ तो एक ऑटोकैड व्यूअर आता है। ठीक है, जो लोग शुभम सर की क्लास कभी अटेंड किए होंगे तो देखेंगे कि उनका कंपनी का है लाइसेंस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऑटोकैड मेन वाला 1,80,000 का है, व्यूअर 40-45 हजार का है। राइट राइट तो राइट राइट। वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी वाले हल्का लैपटॉप आपको भी, क्योंकि उनका काम क्या है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर है ना, तो उनका काम ये थोड़ी है कि ड्राफ्ट करते रहे, या फिर ऑटोकैड 3D का उनका कोई सेंस नहीं है लेने का, तो वो सिर्फ व्यूअर्स लेंगे, तो व्यूअर्स उनको सस्ता पड़ जाएगा। एलटी है, 45-50 हजार रुपए का एलटी है। बट एट द लास्ट सॉफ्टवेयर सब एक होते हैं ऑटोकैड के। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। ओके जी। एंड कोई और है जो गाइस प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है? प्रोजेक्ट ना करने वाले बताएं प्लीज, क्योंकि क्या है ना, अभी थीम में हो आप, अभी से पीछे होने लगोगे ना तो पीछे हो जाओगे। किसी का माइक ऑन है इधर? हाँ यस सर, मेरा नहीं हो रहा है सर। वीरेंद्र आपका नहीं हो रहा है। वीरेंद्र आप बीच में क्लास भी मिस किए हो, मुझे ऐसा याद आ रहा है, राइट है? हाँ सर, क्लास ही मिस हुआ है सर। ठीक है, क्यों मिस करी आपने क्लास? सर वो नहीं बना रहे थे ना सर, तो मैं सोचा क्लास अभी छोड़कर फिर असाइनमेंट कंप्लीट करता हूँ सर, तो इसलिए। नहीं, देखो, तुम्हें क्लास के लिए अगर तुम्हें चाहिए तो मैं सारे वो जो स्टार्टिंग के वीडियो ऑब्जेक्ट्स थे, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनका यस वैल्यू सर। सिर्फ इतना सवेरन था कि माउस पर पकड़ बन जाए। ठीक है, उसका तो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, में तुमको बोला था ना मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बस दूंगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली उसको छोड़ दो। मेन क्या है आपका सिविल इंजीनियर के तौर पे, मेन क्या है पता है? मेन है जो कल दिया था, प्लानिंग। ठीक, आपको पूरे लाइफ में यही करना है।
किसी भी हाँ। इंटरव्यू में जाओगे प्लानिंग ही होगी। ये सर प्लानिंग का वीडियो भी देख के अभी उसका बनाना कोशिश कर रहे हाँ, हैं। प्लानिंग बनाओ, ठीक है, पीछे नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब है हमारे उस टाइप की ड्राइंग हम नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। क्योंकि सिविल इंजीनियर को प्लानिंग ही लगता है, ठीक है। तो देखो कि प्लान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो बैठो, क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ किए ना तो समझ जाओ कि लाइफ टाइम ऑफिस जॉब गया हाथ से। क्योंकि चाहे तुम स्ट्रक्चर में जाओगे फिर भी प्लानिंग करना पड़ेगा, पीआई में जाओगे तो भी प्लान, मतलब प्लानिंग तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि गाइस ये इतना इजी काम है, आप पूछो उनसे जो बेचारे साइट इंजीनियर है, कितना हेक्टिक होता है कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना, लेबर को मैनेज करना। लेबर को मैनेज करना कोई नॉर्मल बात मत समझना, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। 14वें फ्लोर पे प्रॉब्लम आ गई, लिफ्ट तो बनी नहीं है, अब सोचो बेचारा कैसे जाता हो। आपको तो सर बैठ के लैपटॉप पे काम करना है। मैं भी खुद वही कर रहा हूँ। हाँ, तुम कर रहे हो ना, कितनी तकलीफ होती है ना। यस सर। उसके आगे इसकी मेहनत बहुत कम है, ठीक है, उसके आगे इसकी मेहनत बहुत कम है, तो और इसमें सैलरी ज्यादा है। ऑफिस में सैलरी ज्यादा है, काम कम है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो मैं इसको काम कम ही बोलूंगा मैं। आप आराम से ऑफिस में बैठे हो और लैपटॉप पे काम करो, एसी चल रही है, ठीक है। मुस्लिम फॉर प्रोजेक्ट आर डेंजरस, देख लो अतुल भी ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस, मतलब कुल मिला के जिसका भी जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद भी जो काम किया हूँ साइट पे, मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने 2-3 महीने किया हुआ है। गंदा एक्सपीरियंस, बस ये बोलो कुछ नहीं था तो बस था, ठीक है। और मैं तो थोड़ा दमा टाइप का पेशेंट हूँ, मतलब अस्थमा टाइप का। मैं रोड पे काम कर रहा था, अब सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी है तो ये सब चीजें होती रहेंगी बेसिकली। कुल मिला के इन सब चीजों में व्यायाम सबसे इजी है। आराम से ऑफिस बैठे हो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो। गजन को 10 साल हो गया, कितना मेहनत कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो ये भी मैं मानता हूँ कि ये देखो ये आसान नहीं है जो कर रहे हो ना। अभी कैसे होता है कि सबका माउस पर हाथ नहीं सेट होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ है, पर इतना टफनेस झेलना पड़ेगा, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। सुशील कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुशील बोलो। हाँ सर, वही बोलना चाह रहा था, और टाइम ज्यादा लग रहा है करने के लिए। हाँ, लगेगा दोस्त, ठीक है, हो सकता बन है ऐसा। बन जा रहा है सर, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। स्टार्टिंग में लगता है सुशील, क्या होता है ना, सही तरीके से जज करना है तो उसी को दोबारा बना लो, हाँ सर। तुम्हें राइट टाइम पता चल जाएगा क्या होता है इसका। मतलब किसी प्रोजेक्ट को पहली बार जब करते हैं तो बिलीव करो, मैं बहुत पहले की बात कर 2012 की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त और सभी लोग ऑटोकैड की मैं बेसिकली क्लास लगाने गया कहीं पर। और फिलहाल तो मुझसे ऑटोकैड भी ना संभले, ठीक है। और ऑटोकैड चलो किसी तरीके से थोड़ा वो लाइन उन खींच रहे थे। मेरा एक दोस्त था आयुष करके है, तो वो रैबिट पे मॉडलिंग कर रहा था उस समय पर। मैं हैरान कि ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, मतलब हमें इस चीज का विजुलाइजेशन ही नहीं था कि इस लेवल पे ही जा सकते हैं हम। अब हंसी आती कि कुछ नहीं बना रहा था वो, केवल स्विफ्ट कमांड लगा रहा था वो, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सी बात होती है कि जब उस चीज को हम समय उस चीज पर खर्च करने लगते हैं तो क्या होता है सुशील, वो चीज आपका होने लगता है, ठीक है। मैं कई बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बोरिंग एग्जांपल हो सकता है, कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ठीक है। बताओ अतुल, बेस्ट फ्रेंड क्यों है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है? और शायद एक या दो ही होंगे। हाँ बराबर सर, क्योंकि मतलब कैसे उसका वाइब्स मैच हो जाता है, वाइब्स क्यों मैच होता है? थिंकिंग सेम रहेगी। सर सबसे दोनों समय एक ही देता है। लेवल पे रहते हैं इसलिए। हाँ, सबसे बड़ा समय रीजन ज्यादा होता प्यार करता है। मैं बताऊं तो बिना वाइब वालों के साथ भी मेरी दोस्ती है, और अच्छी वाले भी जो बेस्ट फ्रेंड वाली जो दोस्ती है वो है, नहीं मैच करती है। जज जज नहीं करते हो हाँ, एक मैं, दूसरे को। ठीक है, तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ, सबसे बड़ा रीजन है आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय दिए, बस इतनी सी रीजन है। आप बताओ कोई ऐसा है जो जिसको 10 मिनट का समय दियो बेस्ट फ्रेंड हो गया हो? आप अपोजिट जेंडर वालों की बात मत करना, वो आकर्षण है, वो क्या बोलते बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो क्या बोलते हैं, आप जस्ट रियलाइज करो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एवरीवन, सोचो कि अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय मीन्स आप जितना सबको दोस्त दिए हो समय, उतना, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास लगभग 50-60 फ्रेंड रहे होंगे। आप कॉन्टेक्ट लिस्ट तो वैसे तो हजारों से भरी है, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट 3,000 कॉन्टेक्ट। अब 3,000 लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैंने, जो मेरे 50 फ्रेंड आते हैं, 50 में से जितना मैंने 45 को समय दिया है, जोड़ लिया जाए
तो जो मेरे बाकी के 4 फ्रेंड बचते हैं उनको मैंने उतना समय दिया है, उससे ज्यादा दिया। इसीलिए वो 3-4 मेरे बहुत खास हैं कंपेयर टू 50। 50 कैसे हैं? ओकेशनली हैं फेसबुक पर। अच्छा, किसी का बर्थडे है, चलो विश कर दिया, किसी ने पोस्ट किया, लाइक कर दिया, इसको दोस्ती तक बोल सकते हैं, इसको बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते बेसिकली। इसको बताने का रीजन इतना सा है कि जब हम ऑटो कैड को इसी तरीके से समय देने लगेंगे बेस्ट फ्रेंड की तरह से, बिलीव करिए, ये एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है कि आपको बेरोजगार नहीं रखेगा। ऑटो कैड की जॉब यहां तक कि एआई भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? कई रीजन है। ठीक है, तो बेसिकली आप ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है इसको इतना मेहनत करिए, इतना इस पर हाथ सेट करिए कि इस पर हो ही जाए। ठीक है, चलिए, कई लोगों को क्वेश्चन है बट क्वेश्चन लेंगे तो शायद समय चला जाएगा मुझे लगता है। गौरव, परब जी पूछ लीजिए जल्दी से। हम लोग टॉपिक बहुत लंबा है आज का, तो समय लग सकता है आज के टॉपिक पे। गौरव, पर बोलिए। सर, जॉब में मेरा है ना ज़रा वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए मैं सैटरडे संडे को सभी असाइनमेंट पूरे करने वाला हूँ। देखो, सैटरडे संडे को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करो, लेकिन सैटरडे संडे को कुछ बचना नहीं चाहिए, तभी सोना है। नहीं सर, कुछ भी नहीं बचेगा, हाँ। क्योंकि मतलब मेरे 2 ही असाइनमेंट बाकी है जो पेंडिंग में हाँ। रह गए। हाँ, तभी मजा आएगा ना। जैसे तो कभी मैं बैठा हूँ तो मैं भी आज रात में काम करने वाला हूँ। अब आज रात में मैं कम से कम 2-3 बजे तक काम करूंगा। क्यों? क्यों मैं कल की क्लास मिस कर रहा हूँ? मिस नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, कल की क्लास मेरी रात को हो गई, आज रात को हो जाएगी, तो कल लेने की जरूरत नहीं है। तो बोले कल मॉर्निंग की क्लास मैंने आज रात को शिफ्ट कर दिया, बेसिकली हो गई क्लास। तो मतलब मुझे कल की छुट्टी मिली है, तो मैं रात को जितना काम कर सकता हूँ मैं सब निपटा, काफी काम बचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग करेंगे। बेसिकली इतना करो कि सैटरडे संडे को ऐसा होना चाहिए कि सब काम हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जब जो वर्कलोड जाता है क्या कर सकते हैं। ठीक जी है। सर। ओके जी, अभय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी सर, बस यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है। बस जॉब से हाँ। क्विट ही करने वाले हैं, साइट फाइनल हो गई है, बस बिलिंग हाँ। वगैरह का थोड़ा सा मामला फंसा ठीक है। हुआ है। हम्म। बस एक दो देखो। दिन में ये हो जाएगा, वहां से हम जॉब क्विट कर तो देंगे, तब अपना 100% टाइम दे सकते हाँ, हैं। लेकिन अगर करना मतलब है ना देंगे। इसको जल्दी कर। उसका रीजन क्या है ना अभय? देखो, अभी कैसे कि हम लोग तो अभी आपकी बैच लगभग, मुझे लगता है, मुझे नंबर नहीं याद है, बट 70 के ऊपर बैच हो गई होंगी मेरी। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, कुछ लोग जॉब क्विट करते हैं, अगर करने वाले हो तो वो करते कब है? जब रैबिट खत्म हो जाता है। अब वो रैबिट स्टार्ट हुआ तो रिजाइन डालते हैं, रैबिट खत्म होते जॉब क्विट किया, फिर जो कोर जिस पे जॉब लगनी थी उसका समय चला गया ना। इस चीज को जी ध्यान सर। देना, ठीक है? रिस्क ले रहे हो जी ना तुम अपने पैसे का, तो रिस्क सही बिल्कुल। तरीके से लेना अगर ऐसा कर रहे हो। ठीक है। और वही सर है ना, जब साइट इंजीनियर की जो जॉब होती है बहुत लोड होता है। बहुत लोड अब होता एक है। बार में 3 साइट हम संभालते हैं, हाँ। उसमें मैं इतना आप लोगों को, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बस घर आने के बाद बस बिस्तर ही दिखता है। हाँ, अब ये सोचो, ये अभी का हाल है। अब तुम्हारी अगर शादी हो जाए ना, तो घर आने के बाद अगर बिस्तर दिखे, तो फिर किचन से बेलना निकलेगा। समझ रहे हो? युद्ध जी हो सर। जाएगा, युद्ध हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है, क्योंकि सब्जी भी लाना है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो अब ये सोचो कि उस समय कैसे सर हम मैनेज करेंगे। ठीक है। जी सर। तो उसके लिए अभी मैं बताऊं, कई लोगों का बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन हो जाता है उनके मैरिज लाइफ का। ऐसा जी कंडीशन आ जाता है कि मतलब होता है, अभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट सिचुएशन यही होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास अभी काफी ऐसे एग्जांपल हैं कि जो लोगों मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि नहीं मैनेज हो जाता। ठीक है। और अब देखो गजन है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये। अब इनको मैनेज करने में बहुत टफनेस हो रहा है बेसिकली, फिर भी चलो ग्रेट है कि कर रहे हैं। ठीक है। तो कोशिश करो कि देखो, इसमें दो चीज हो सकती है, घर आया, थके थे, बट हमने 2 लाइन खींचा, फिर सो गए, नहीं हो पाया पूरा, कोई बात नहीं, बट 2 लाइन हुआ था, मतलब आके बैठे थे। ठीक है। ऐसे करो। दूसरी चीज, मैं सबको एक बहुत अच्छा रूल बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों को भी बताता हूँ। मैं क्या रूल बताता हूँ कि जैसे जॉब लगेगी, ठीक है, जैसे ही जॉब लगेगी, पहला काम एक काम कर लेना, अपने जो भी तुम्हारी सैलरी होगी, चाहे वो सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 ही क्यों ना हो, ठीक है, हम कहते हैं 20,000 ले, उस 20,000 में से तुम कोशिश करना कि 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए कुछ सेविंग कर लेना। ये क्यों सेविंग करना है मतलब पता है? सेविंग इन द सेंस कि आप प्राइवेट सेक्टर में आप काम करने चल रहे हो, तो इस प्राइवेट सेक्टर में अगर 6 मंथ का बैकअप नहीं है तो जिंदगी भर डरते हुए जॉब करो। जी सर। ठीक है। अब जैसे अभय जॉब छोड़ रहे हैं, तो अभय जॉब छोड़ने में दो चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। पहली चीज,
आपके घर पे इतना पैसा हो कि आपको 2-4 महीने कोई कुछ ना बोले। दूसरा सिचुएशन ये होता है, जैसे कि मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं देखो मैं घर से उतना स्टेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, और मैंने किसी एक बहुत अच्छे फाइनेंस वाले पर्सन से ये डिस्कस करके ये बता रहा हूँ आपको। तो जो मेरा खर्च था, मतलब मिनिमम एक्सपेंस उस समय मेरा 10,000 रुपये। तो हमने जो जॉब स्विच करने के लिए प्लान किया, तो ऐसे ही स्विच किया था कि, और मेरी सैलरी उस समय अच्छी खासी थी, मतलब लगभग 37,37,000 सैलरी थी मेरी, तो एक तरीके से बोलोगे अच्छी सैलरी बोल सकते हो। ठीक है। जब मैं जॉब स्विच की बात कर रहा हूँ, लास्ट सैलरी तो मेरी 70 तक थी। तो बेसिकली 37 में मैंने क्या किया, थोड़े पैसे निकाले, क्योंकि 10,000 मेरी सेविंग खर्च थे मेरे। मैंने 60,000 रुपये बचा के अपने इकट्ठे कर लिए थे। और बिलीव नहीं करोगे, एक तो मैं मिडिल क्लास, क्योंकि अकाउंट में हर महीने केवल बचता था 24 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 800 रुपए, इतना ही केवल बचता था। ये सर हर यही महीने। सेम है। ठीक है। यही है ना। और यही सर हर मिडिल क्लास की होती है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अब अगर मैं जॉब छोड़ दूं, मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था। मेरा तो ऐसा हुआ था कि इतना वो था कि मेरा मैनेजर ऐसा था कि वो मौका खोजता था इसको निकालने के, उसको डर में था कि कंपटीशन न बन जाए फ्यूचर में। तो बेसिकली वो सोचता था कि मैं कभी इंटरव्यू देने जाऊं, एक्स्ट्रा छुट्टी लूं, और वो कंप्लेंट डाल के मेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर ले। तो बेसिकली एक तरीके से डर का माहौल। और मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे पीजी का रेंट देना है 4-5 हजार रुपए, खाने वाले को 3-4 हजार रुपए देना है। ठीक है। रिचार्ज है, बाइक का पेट्रोल है। अब ये आएगा कहाँ से अगर मेरी जॉब चली जाएगी? तो मैं बोलता जान दो, जो है उसी को खुश रहो और चलते रहो। इस चक्कर में 2 साल लगभग खराब हो गए हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, पीएम में जॉब पाते ही पहला काम करना कि आप थोड़े से सेविंग, हम कहते हैं 1,000 रुपए की सेविंग करना। आप देखो मेरा महीने का कितना खर्च है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये सबका खर्च होता है। ये पुणे का खर्च मैं बता रहा हूँ, 10 होता नहीं था, होता था 7-8 हजार ही। बट एक एवरेज ले लो 10, क्यों मैं ऐसा निकालता था, हाँ इतना हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों निकाला था पता है, और आपको क्यों बोल रहा हूँ 6 महीने का बैकअप? कल को हिमांशु ने जॉब को पकड़ा, ठीक है, अब उनको जिस कंपनी में गए वो कंपनी बहुत टॉर्चर कर रही है, सपोज ऐसा हो गया। अब हिमांशु टॉर्चर या तो झेले, या फिर हिमांशु उनको तुरंत बोले, क्या बोले, कि आप अगर ढंग से काम करवाएंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे पास पार्ट टाइम जॉब करता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे वैसे। उसके कंपनी में उसका मैनेजर बहुत टॉर्चर कर रहा था, बहुत ज्यादा। वो एकदम फ्रस्ट्रेट था, मुझे फोन किया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है। मेरे पास ओपनिंग थी, मैंने कहा ये काम कर ले भाई तू पार्ट टाइम में, और कल जाके उनको बता देना कि ढंग से रहोगे तो ठीक, नहीं तो हम रिजाइन डाल रहे हैं, बट सीनियर को बता के, मतलब जिसकी कंपनी है उसको इन्फॉर्म करके, तुम्हारी जो कार्यक्रम है जो तुम टॉर्चर कर रहे हो इस तरीके से कि, वो क्या करता, 7 बजे लेकर प्रोजेक्ट देता, करके तब जाना है। अब 7 बजे प्रोजेक्ट दोगे तो कब खत्म होगा, 11 बजे खत्म होगा ना, 9 बजे खत्म होगा ना, मतलब उसको, क्योंकि 7 बजे उसका टाइमिंग जाने का है, और वो बुला लेता। तो बेसिकली उसको मैंने सिर्फ इतना पावर दिया, मैंने कुछ दिया भी नहीं उसको, मैंने उसको इतना पावर दिया, जाके तुम उसको ये बता के आना कि ढंग से करोगे तभी करेंगे, नहीं तो हम रिजाइन डालेंगे। और तुम ये फाइनेंशियल टेंशन न लेना, मैं हूँ, दिक्कत होगी मेरे पास फुल टाइम तुम कर लेना। और इतनी तो मैं काबिलियत रखता हूँ कि मैं उसके साथ तुम्हें 15 दिन में दूसरी जगह लगवा दूंगा। मैं, पता है मुझे, मैं लगवा दूंगा। लेकिन मैं ये सबको तो नहीं बोल सकता, और सब मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, 6 मंथ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल अपनी पावर अपने हाथ में रखो, घर वालों को मत बताओ। एक अकाउंट ऐसा हो जिसमें 6 महीने का बैकअप ऐसे रखा, लॉक करके रख दिया। अब आप बोलोगे सर अभी तो मेरे पास 400 रुपए हैं, आप 6 महीने की बात करें, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉब लगने की बात। ठीक है, तो इसे कोई भी गलत सेंस में मत लेना। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और बहुत सॉलिड अनुभव है। करके देखना, फिर आपको आइडिया लगेगा। तो ना कभी जॉब का टेंशन रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। और ठीक है, उसके बाद मैं जब 6 महीने बैकअप हो गया, मैं तो बता देता था इंटरव्यू, मतलब अपने मैनेजर को, आज यहाँ इंटरव्यू दिया हो, आज यहाँ दिया हो, अब तुम भी चलो, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते। मेरा काम अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, मेल पर मैं सब चीज टाइम टू टाइम रिप्लाई कर रहा हूँ, तुम मुझे करोगे क्या? दूसरी चीज, कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिचुएशन आप समझ जाओगे तो फ्यूचर सिक्योर रखोगे। चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को यार, इधर क्योंकि इन्होंने छेड़ा था बात अभय ने, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सर नंबर वाला वीडियो समझ नहीं आया, सर 15 नंबर, हाँ जी, बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। मैं निरंजन। हाँ सर, प्लगइन्स आप बताए थे पहले भी, है ना?
सर वो हाँ प्लगइन्स के बारे में थोड़ा जानना था। जैसे plugins हम लोग मैं देखो डाउनलोड करने के बाद कंटिन्यू यूज करना पड़ता है, देखो क्या होता है ना निरंजन, मैं प्लगइन की हैबिट इसलिए खरीदते नहीं, हैं। मैं बताता हूँ, शायद आप आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी बात कंप्लीट कर देता हूँ। प्लगइन की हैबिट हम लोग इसलिए नहीं डलवाते हैं ना, क्योंकि अगर हम प्लगइन की हैबिट डाल लिए ना, तो जो जिसका मेरा मेन उद्देश्य है आपकी हाथ की प्रैक्टिस कराना, ठीक है, वो टूट जाएगा। आपको चाहिए मैं दे दूंगा, आप यूज करिए, बट ऑटोकेट सीखने के बाद करिए प्लीज, ठीक है। यस सर, अभी जैसे, बेसिक ही नहीं सर, स्टार्ट हुआ है मुझे तो। हाँ नहीं बताइए, कोई बात नहीं, बताइए। समझ ये आवाज आपकी कट जा रही है निरंजन, पता नहीं क्यों यार, कर दे। आवाज कट जा रही है दोस्त हाँ आपकी। तो कलर मुझे यूज नहीं करना है सर। क्या बोल रहे हैं निरंजन, यूज नहीं करना है? बताओ सर। आप अभी प्लीज, यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, उसके बारे में जानना गॉट इट था गॉट बस। इट, बता दे, ठीक है, ये मैं कर दूंगा, हाँ, ठीक है चलेगा। तो देखिएगा इसका होता है ना, जैसे कि अभी रैबिट में भी ना, रैबिट में भी एक प्लगइन होता है रैबिट स्ट्रक्चर में, जो कि ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट डालता है, ठीक है। मैं वो स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले स्टार्टिंग में मैनुअल सीखो कि मैनुअली कैसे ड्रॉ करोगे, टॉप बार, बॉटम बार, स्टीरअप्स, टाइज, मैनुअली। जब सीख लेते हो तो मैं बता देता हूँ, तो मैं इसका यूज बता दूंगा, बट क्लास में अभी मैं अलाउ नहीं करूंगा प्लगइन्स को। जैसे कि एक रिबार कैट प्लगइन आप में से कोई यूज भी करता है, आपने कोई बताया अभी ना, अब रिबार कैट में लगा दूं, लेकिन जो मजा है कि खुद से कॉलम को ड्रॉ करना, उसमें बार्स को लगाना, जो टाइज गलत करोगे, वो बहुत लर्निंग देती है। इसलिए मैं मानता हूं कि पहले मैनुअली सीखो, फिर प्लगइन तो आप फ्यूचर में खरीद लोगे, क्लिक करोगे हो जाएगा, ठीक है। और कंपनी भी किसी भी इंटरव्यू में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई इंटरव्यू ऐसा हुआ जिसमें प्लगइन यूज हुआ हो। मैंने निरंजन बात नहीं कर, निरंजन सही बोल रहे हैं, निरंजन ने बोला कि सर उनके बारे में बता दीजिए कि इस प्लगइन का काम क्या है। अच्छी बात पूछा उन्होंने, कोई बुराई नहीं पूछा उन्होंने। तो बेसिकली हम लोग को पहले मैनुअल सीखना चाहिए, मैनुअल सीखने के बाद जाना चाहिए उस स्टेप पे कि आप उसको यूज कर सकते। नवाज कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी सर, हेलो बोलो। सर। हाँ जी नवाज बोलो। सर एमएनसी कंपनी में बेसिकली हम लोग तो रेबिट सीख रहे हैं, तो क्या हम लोग को अर्बन प्लानिंग करने भी मिलेगा क्या? बिल्कुल जो कर बड़ा सकते हो। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हम्म। जो अभी हम लोग म्यूनिसिपल या कॉरपोरेशन में छोटे लेवल पे काम करते हैं, हाँ लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है वो बड़े लेवल पर अर्बन प्लानिंग होता है। हाँ, तो एक्चुअली आर्किटेक्ट से मतलब नहीं होता है यहाँ पर, आपके बैच में भी दो तीन आर्किटेक्ट हैं, और आर्किटेक्ट का कोई सेंस नहीं होता है इसमें। सेंस इतना सा होता है कि अप्रूवल के लिए उनकी वो लगते हैं बस, ठीक है। हाँ बाकी हाँ। बाकी करने के लिए सिविल इंजीनियर बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अर्बन प्लानिंग कर सकते हो, इवन आप अर्बन प्लानिंग में आप अपनी डिग्री भी करना चाहे तो आप भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास, बट रिक्वायर्ड मास्टर नहीं है। डिग्री है लेकिन उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा तो फायदा नहीं है। हाँ फायर फाइटिंग आप दे नहीं सकते हैं, या बड़ा हाँ प्रोजेक्ट है तो आप स्टम्प नहीं मार सकते हैं, हाँ हाँ क्योंकि हमारा एक लिमिटेड है। हाँ आर्किटेक्ट का अनलिमिटेड है, वो हाँ, बेनिफिट है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा आपने अर्बन प्लानिंग में किया हुआ है क्या? नहीं सर, किया नहीं है। हम्म। मैं सोच रहा था कि मास्टर करता, लेकिन फिर उसमें सीओ लाइसेंस नहीं देगा, तो आ, मतलब नहीं है नहीं सर। उसका कुछ प्रोसेस है लाइसेंस लेने का। हाँ एक, सर, उस दिन मैं आपसे वो मैसेज हाँ किया था, हाँ, तो वो क्योंकि मेरा मैं कोई एक स्टूडेंट है वो बनवाया है, ठीक है। अब वो हाँ मुझे सर। नाम नहीं याद आ रहा, उसी ने मुझे बताया था कि सर ऐसा ऐसा हमने किया हुआ है। सर मैं तो एक तो सर्च किया हूँ तो आजम, 2 साल जो डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ हाँ और उसको 2 साल 3 साल लगेगा। हाँ एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जो है, जिसका हाँ हाँ मेंबरशिप है, वो अगर एक्सपीरियंस अपना लेटर दे देता है तो उसके हाँ, बाद आपको सीओ का एग्जाम होता है, नाटा का एग्जाम होता है, नाटा का होता है हाँ। उसको क्रैक करना होगा। फिर आई आईआईए जो है एक एग्जाम लेती है, वो नॉर्मल सा होता है, वो क्रैक कर जाने के बाद वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो आपको सीओ जो है लाइसेंस दे देती है, एक ऑप्शन है। हम्म। तो इसीलिए मैं उससे आपसे उस दिन बात किया था इससे रिलेटेड, लेकिन पूरी अच्छा, बात नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ हाँ, correct। चलो ये तुमको लगे ना तो मुझे क्या करना, तुम आराम से कल या फिर सैटरडे को कॉल कर लेना दोपहर में,
ठीक है, अपन इस पर डिस्कस कर लेंगे, मेरी कुछ हेल्प लगेगी मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके सर सर। चार्टर्ड इंजीनियर में बता सकते हैं थोड़ा? चार्टेड इंजीनियर का तो पूरा हम क्लास में ही बताते हैं, मतलब अभी आगे क्लास में ओके बताने वाले हैं। चार्टेड ओके। क्योंकि वो तो हमारा डिसिप्लिन में है, ये तो डिसिप्लिन के बाहर की चीज हो गई थी ना, तो थोड़ी सी बाहर, मतलब ओके ज्यादा बाहर भी नहीं। ठीक है? ओके। हम बताएंगे, चार्टेड इंजीनियर का बताएंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर का बताएंगे, प्लानिंग का बताएंगे, सब मैं क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, मैं मास्टर करना है मेरे को, लेकिन हाँ, मैं इस अर्बन प्लानिंग में जाऊँ या एमटेक जो तो है मुझे ना, स्ट्रक्चर में करूँ? इसको अपन कॉल पे ही डिस्कस करेंगे, ओके तो ओके। इतना लंबा चला जाएगा और टॉपिक तो आज हमारा आधा तो मिस हो जाने वाला है, ठीक है। तो ठीक अपन है इसको सर। कंप्लीट कर लें, बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत मजेदार भी है। ये तो ऐसा करते हैं गाइस, पहले आपको हम सिखा देते हैं कॉलम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की स्लाइड कहाँ पर है? ये दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता है। मतलब दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि एक आज किया तो एक कल किया, ऐसे करना पड़ता है। एक में होता है कि कॉलम को डिसाइड कैसे करें कि उसका ओरिएंटेशन क्या रखा जाए। एक होता है कि कॉलम रखा कहाँ जाए। तो ये जो आप अभी खोले हैं, ये कॉलम रखा कहाँ जाए ये है। एक और है जो कि कॉलम ओरिएंटेशन का है, बट तुरंत में मिलना मुश्किल है क्योंकि मैं निकाल के रखा नहीं हूँ। चलो इसी को, क्योंकि स्टेप तो इसी का है, बट वो भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं था। वो थोड़ा छोटा टॉपिक था, ये थोड़ा बड़ा है। बेसिक टिप्स फॉर बिल्डिंग डिजाइनिंग, ठीक है। अभी जिसका भी क्वेश्चन मार्क है थोड़ी देर रुक जाओ, आराम से डिस्कस कर लेंगे। बेसिक टिप्स फॉर बिल्डिंग डिजाइनिंग। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं मत मिस करो दोस्त, क्योंकि अब टॉपिक बहुत खतरनाक आने वाले हैं, मजेदार वाले हैं, ठीक है, और यहीं से सिलेक्शन के भी चांस बढ़ेंगे। तो जब भी कभी बिल्डिंग का डिजाइन करो तो किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या था, आपने एक क्या बोलते हैं ड्राइंग दिया, आपने बनाया, आज भी वैसे वही है, बट कल परसों से मैं आपको डायमेंशन दूंगा, ड्राइंग आपकी खुद की बनेगी। तो जब ड्राइंग बनाओगे तो उसमें कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से आरसीसी के प्रोजेक्ट्स जैसे कि ये है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। इसमें ध्यान देना चाहिए गाइस, अगर आप स्ट्रक्चरल प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग तो आप कर लोगे, ठीक है, आपने लेक्चर 12 में भी देखा होगा, 9 में भी देखा होगा, और प्लस आपको भी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बोलते हैं हम रूम कहाँ पर रखें, कहाँ पर क्या रखें, तो आपको पता है। बट स्ट्रक्चरल प्लानिंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए ध्यान दें, पहली चीज, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम हमें पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन तो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, अभी मैं पोजीशन, तो पोजीशन मीन्स किस जगह पे रख, पहली चीज ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज पता होना चाहिए कि कॉलम जो है, सॉरी, जो पोजीशन ऑफ द बीम, जो बीम है वो कहाँ पे लगाऊं, ठीक है। तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए, स्पैनिंग ऑफ द स्लैब, यानी स्लैब कहाँ पर रखूं कि ज्यादा से ज्यादा स्लैब, टू वे स्लैब आ जाए। आप जिस घर में बैठे होंगे, मैक्सिमम चांस है कि आप टू वे स्लैब में बैठे होंगे। टू वे स्लैब सबसे ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है, और कोशिश करना चाहिए कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर टू वे स्लैब को ही लेकर चले। उसके बाद स्पैनिंग ऑफ द स्लैब के बाद लेआउट ऑफ द स्टेयरकेस, यानी स्टेयरकेस को कहाँ लगाएं, और सिलेक्टेड प्रॉपर टाइप ऑफ फुटिंग्स। तो बेसिकली किसी को भी स्ट्रक्चर देना है तो क्या क्या चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर का एलिमेंट कौन है, एक तो कॉलम है, एक बीम है, एक स्लैब है, एक स्टेयरकेस, ये तो एलिमेंट, और एक फुटिंग है। आप कोई भी घर बनाओगे तो स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या होगा, यही होगा, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, हो गया, और स्टेयरकेस। तो इसी का स्ट्रक्चर प्लानिंग करते समय क्या ध्यान देना चाहिए। तो पहले पढ़ेंगे अबाउट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। तो पहले कॉलम के बारे में, कॉलम के बाद बीम के बारे में पढ़ेंगे, बीम के बाद स्लैब, फिर फुटिंग, इस तरीके से सीरीज अपनी रहेगी। तो बेसिकली जब कभी किसी कॉलम की बात आए तो कॉलम में हमें क्या ध्यान देना चाहिए इस, पहली बात तो कॉलम जो होना चाहिए नियर द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए। जैसे आपकी बिल्डिंग मान लीजिए कोई बनी हुई है, या फिर आपके पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के कॉर्नर, अब सपोज आपका 30 बाई 50 बिल्टअप एरिया है, तो उस बिल्टअप एरिया में कॉर्नर्स पे कॉलम आपके होने ही होने चाहिए। दूसरी चीज, एट द इंटरसेक्शन ऑफ वॉल्स, जिस घर में बैठे हैं, आप देखिए, अगर आपका पुराना घर बहुत नहीं होगा, मतलब लोड बेयरिंग वाला नहीं होगा, तो आपके कमरे के कॉर्नर पर क्या बोलते हैं बीम जरूर होगा, कॉर्नर पर बीम जरूर होगा, और कॉर्नर पे वॉल भी होगा, तभी तो घर का पार्टीशन बनेगा। तो पहली बात, कॉर्नर पर कॉलम भी आपको मिलेगा, और इंटरसेक्शन जहां पर, जहां से एक कमरा से दूसरा कमरा अलग हो रहा है, वहां पर जनरली बीम मिलेगी। एक आध जगह घर किसी का अलग हो तो छोड़ देना, अदरवाइज बीम मिलेगी, ठीक है।
और एवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ कॉलम आउटसाइड। ये बड़ी काम की चीज है। पहला चीज समझो, नियर द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आसान भाषा में बोलूं तो जो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के कॉर्नर पर आपके कॉलम जरूर होने चाहिए। दूसरी चीज आपने क्या देखा, इंटरसेक्शन ऑफ बीम एंड वॉल्स, जहां पर आपके कमरे का पार्टीशन हो रहा है वहां पर बीम या वॉल जरूर आना चाहिए। एवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ कॉलम आउटसाइड, यानी जो आपका वॉल है उस वॉल से ज्यादा बाहर कॉलम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा है 10 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है। अब एज्यूम करिए आपका जो कॉलम है वो कॉलम है 550 बाई 550। कितना है? 550 बाई 550। आपके घर के चारों तरफ 550 बाई 450 का कॉलम है, 550 का कॉलम है। अब कितना जगह आपका खराब होगा पता है? जहां तक कॉलम रहता है वहां तक सही से बेड भी सेट नहीं होता है। 500 मतलब आधा मीटर इधर, आधा मीटर उधर, आधा मीटर उधर, आधा मीटर उधर, 2 मीटर तो आपका ऐसे ही खराब हो गया, ठीक है। अब 2 मीटर स्पेस, अब सोचिए कि बाकी जो जगह वो बचा उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। समझदारी क्या होती है, आप कॉलम का साइज कैसे रखिए, 230 बाई 300, 230 बाई 450, या फिर 300 बाई 450, 300 बाई 500। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ विड्थ को कम रखना है। अब बोलो सर विड्थ को कम क्यों रखना है? विड्थ को कम रखोगे तो वो वॉल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपकी विड्थ है 230 और ब्रिक भी आपने कन्वेंशनल वाला यूज किया है, वो भी 230 होता है। अब दोनों मिलके चले जाएंगे, कॉलम बाहर निकला ही नहीं रहेगा। 230 बाई 600 कर दिया, 600 आराम से वॉल के अंदर ही लगा हुआ है। एग्जाम्पल देख लो, इससे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये है, ठीक है। अब ये प्लान है, अब एज्यूम करो कि इसमें इसको ना अपन वो कर लेते, ज्यादा मजा आएगा। क्या बोलते हैं, पीडीएफ में कर लेंगे ना, से रहेगा मेरे पास पीडीएफ। फिर पीडीएफ में क्या रहेगा, हाईलाइट कर सकते हैं वो। तो कॉलम को क्या सोच रहे हैं कि कॉलम जो है वो ज्यादा बाहर ना आए। अब मान लो ये कॉलम है, अब एज्यूम करो कि ये कॉलम ऐसे ना होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, कितना जगह खराब कर रहा है ना ये कॉलम, कितना जगह खराब कर रहा है। इसी की जगह पे आपने क्या किया, ऐसा बना दिया जो वॉल के साथ ही अटैच हो गया। अब बाहर नहीं निकला। चलो मान लो निकला भी, कभी ऐसा सिचुएशन आया, कभी कभी हैवी कॉलम देने पड़ते हैं, तो आपने इतना दे दिया, ठीक है, इतना मैनेज हो सकता है। मतलब थोड़ी सी विड्थ बढ़ाइए, डेप्थ को बढ़ा दीजिए। डेप्थ आपको चाहिए तो आप यहाँ से डेप्थ ले लीजिए, 1 मीटर तक तो वैसे भी अलाउ है, ठीक है। कोशिश करना है कॉलम का पोजीशन बाहर नहीं निकलना चाहिए, बात इतनी सी बात है। होप समझ में आया हो। उसके बाद है चौथा पॉइंट आपका। चौथा पॉइंट क्या है, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो बस लिख के रखना, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम। डेप्थ ऑफ द कॉलम इज कंटेन्ड विथ मेजर एक्सिस, यानी जो कॉलम है उसका जो डेप्थ है वो जाना चाहिए मेजर एक्सिस में। आप बोलोगे सर ये मेजर एक्सिस क्या होता है? एज्यूम करो कि ये जो आपका मेंबर है ये है 20 फीट और ये 10 फीट, ये 20 फीट और ये कितना है, 10 फीट। तो मेजर कौन हुआ, माइनर कौन हुआ? मेजर हुआ 20 फीट, माइनर हुआ ये। तो बड़ा हो गया ये, मतलब कॉलम का जो डेप्थ होना चाहिए किधर जाना चाहिए, बड़े की तरफ जाना चाहिए। और जो विड्थ होगा कॉलम का वो छोटे की तरफ। यहाँ देख लो, ये है 15 फीट, ये है 10 फीट, तो मेजर कौन है, ये है। तो डेप्थ किधर गया, इधर गया। विड्थ किधर गया, इधर गया। यही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कल की क्लास भी है आपकी, कॉलम ओरिएंटेशन कल हम लोग पढ़ेंगे, मिस मत करिएगा। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, मेजर एक्सिस जब रहेगा तो डेप्थ उधर चले जाएगा, माइनर एक्सिस करो फिर चला जाएगा। कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो चलना चाहिए कि सर यहाँ पर अलग कैसे हो गया। फिर आपने बोला कि मेजर एक्सिस तो यहाँ पर हम लोग को जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, फिर भी कॉलम का ओरिएंटेशन ये चला गया, ठीक है। ये नहीं हुआ कॉलम का ओरिएंटेशन। तो ऐसा होता है कि जब कोई बीच से कोई सेकेंडरी बीम आ जाती है, जैसे यहाँ पर ये सेकेंडरी बीम आ गई ना, तो अब आपका जो मेजर कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब बेसिकली अब आपको यहाँ से मतलब है,
इतने से इतना और इतना, इसमें तो ये ज्यादा हो गया, तो जो ज्यादा हो गया उसके तरफ विनर हो जाएगा। तो कोई भी सेकेंडरी बीम आएगी तो डिवाइड मान लिया जाएगा, और फिर इसको देखो और इसको देखो, तो कौन ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो इस चक्कर में ये भाई साहब लड़ गए, और ये ठीक है। और लोड कैलकुलेशन भी इसका रीजन होता है, करेक्ट। चलिए, तो हम लोगों ने ये पॉइंट भी पढ़ लिया। अब एवॉइड लार्जर सेंटर, ये ध्यान देना, पांचों छह पॉइंट ठीक है, बहुत काम के हैं। एवॉइड लार्जर सेंटर टू सेंटर कॉलम डिस्टेंस, क्यों भाई? जितना बहुत ज्यादा अगर कॉलम को डिस्टेंस दोगे, ठीक है, सपोज आपका एक कॉलम यहाँ पर है और एक कॉलम यहाँ पर है, अब ये इसके बीच में 20 फीट का बीम हो गया, तो बीम में डिफ्लेक्शन बहुत आएगा, और डिफ्लेक्शन आएगा तो क्रैकिंग क्राइटेरियाज बढ़ जाएंगे। कोशिश करिए कॉलम से कॉलम साइज 10 फीट, 12 फीट, या फिर 15 फीट, 16 फीट, 20 फीट। हद है कि 25 फीट, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड है कि 25 फीट 4 इंचेस तक जा सकते, ठीक है। यहाँ तक आप जाए, बट याद रखें कि जितना जाएंगे उतना ज्यादा आपके डिफ्लेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, तो रेनफोर्समेंट बेसिकली बढ़ने लगेगा। और उसके बाद छठवीं चीज है कॉलम ऑन प्रॉपर्टी लाइन। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमेंट करके कि व्हाट इज प्रॉपर्टी लाइन, व्हाट इज प्रॉपर्टी लाइन, कमेंट करके गाइस, ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टी लाइन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक स्टेज ऑफ बिल्डिंग डिजाइनिंग, बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए, इस तरीके की बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए। स्ट्रक्चरल प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर प्लानिंग में तीन चार चीज मेन होती है, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, फुटिंग। अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कॉलम, टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स में हम लोगों ने छह चीजें पढ़ी हुई है, कि कॉलम कॉर्नर पर होना चाहिए, जहां वॉल इंटरसेक्ट कर रही है, बीम इंटरसेक्ट कर रहा है वहां होना चाहिए, जहां कोशिश करना चाहिए कॉलम बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकला हो, उसका डेप्थ मेजर एक्सिस में होना चाहिए, और डिस्टेंस पास पास होना चाहिए, और कॉलम ऑन प्रॉपर्टी लाइन जिसका कमेंट पर आप आंसर किए। थंब रूल क्या होता है सर? डिस्टेंस, थंब रूल क्या होता, बोलता है सर, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। मिनिमम का जो थंब रूल जो होता है वो मिनिमम का रहता है, मिनिमम का जो थंब रूल है वो 8 फीट 2 इंचेस है, और मैक्सिमम का है 7 फीट, सॉरी सॉरी 25 फीट 4 इंचेस, ठीक है। इट्स स्टैंडर्ड लाइन, बाउंड्री ऑन द लैंड, यस परफेक्ट। बाउंड्री लाइन वेयर प्रॉपर्टी इंड, श्रुति वेरी राइट आंसर, आपने सही बताया है, ठीक है। प्लॉट एरिया, ठीक है, और लेवल में आवाज सब कट गई थी। ठीक है। ये बताया कि डिफिनेशन आप लोगों ने सही बताया कमेंट बॉक्स में, बाउंड्री ऑन द लैंड, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर्टी का जो इंड पॉइंट है वो हमारा प्रॉपर्टी लाइन है, बस। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब बात करते हैं कॉलम की। वैसे तो हम लोग कॉलम की अभी और आगे ही बात करेंगे डिटेल में, अभी यहाँ जो कॉलम वो देख लेते हैं। कॉलम बेस्ड ऑन लोडिंग यहाँ पर है बेसिकली गाइस। बेस्ड ऑन लोडिंग दो तरीके के कॉलम होते हैं, एक होता है एक्सियल लोडेड कॉलम, एक होता है इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अब बोलो सर यहाँ तो तीन है, वो भी इसेंट्रिक तो है नहीं। तो एक्चुअली इसेंट्रिक के दो पार्ट है, एक है बाई एक्सियल, एक है यूनी एक्सियल। एक है बाई एक्सियल, एक यूनी एक्सियल। तो एक तरीके से बोला जाए तो एक्सियल कॉलम, बाई एक्सियल कॉलम और यूनी एक्सियल कॉलम, ये तीन तरीके के कॉलम्स हैं। एक्सियल मतलब होता है जिसका लोड प्रॉपर सेंटर पर आए, उसको बोलते हैं एक्सियल कॉलम, जिसका लोड प्रॉपर सेंटर पे आए। बाई एक्सियल में क्या होता है, लोड्स कम फ्रॉम टू साइड, लोड्स कम फ्रॉम टू साइड्स बट बोथ आर नॉट इन सेंटर। जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, एक बीम इधर से आ रहा है, एक बीम इधर से आ रहा है, अब इसका सेंटर कुछ और होगा, इसका सेंटर कुछ और होगा। तो लोड्स कम फ्रॉम टू साइड बट नॉट इन सेंटर इज कॉल्ड बाई एक्सियल कॉलम। लोड्स come on the center is called axial column. Loads come from one side and that is not in center is called uniaxial column. आसान कर दे, अगर एकदम सेंटर में सारा लोड आ जाए तो उसको बोलेंगे एक्सियल कॉलम। अगर दोनों तरफ से लोड आए बट दोनों ही सेंटर पे ना हो तो बाई एक्सियल कॉलम। एक तरफ से लोड आए बट वो सेंटर पे ना हो तो उसको बोलते हैं यूनिएक्सियल कॉलम। ये फोटो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें एक तरफ होना चाहिए, तो आप फोटो को एग्जाम्पल मत लीजिए, जस्ट सोचिए दिमाग से कि दो तरफ से बीम आ रही है तो क्या हो जाएगा, बाई एक्सेल। ज्यादातर बिल्डिंग में आपको बाई एक्सेल ही मिलेगा। मान लीजिए कोई कमरा है 10 बाई 20 का, तो कॉर्नर तो होगा ही, तो बाई एक्सेल सबसे ज्यादा बिल्डिंग में देखने को मिलेगा।
लेआउट हमने आपको बता ही दिया। अच्छा, जो कॉलम होता है, कॉलम का साइज जो रखना चाहिए गाइस, वो रखना चाहिए 230 से शुरू करना चाहिए। ये मिनिमम है। वैसे तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग 300 है मिनिमम, बट थंब रूल के हिसाब से लोग 230 ले लेते हैं। किसी ने कहा सर, इन्होंने बोला कि यूनिएक्सियल और बाइएक्सियल बोथ आर सेम। यूनिएक्सियल एंड इसेंट्रिक, यस, इसेंट्रिक का ही पार्ट है यूनिएक्सियल छाया। इसेंट्रिक के दो पार्ट है, वन इज यूनिएक्सियल, सेकेंड इज बाइएक्सियल। ठीक है। तो कॉलम जो होता है गाइस, 230 से शुरू होता है, 450 तक इसका विड्थ जाना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इसके आगे नहीं जा सकते हो, बट इसके आगे जाना मतलब बहुत ज्यादा कॉलम का प्रोजेक्शन निकालना। डेप्थ जो है ये 230 से शुरू होता है और 1 मीटर तक जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं, 1 मीटर के ऊपर क्यों नहीं जाते? वैसे जाते हैं, बट क्यों नहीं जाते एज पर आई? वन कमेंट करके बताना है सब आंसर जो बताएंगे। कॉलम का डेप्थ जो है वो 230 से 1 मीटर जाना चाहिए, विड्थ 450 पिंड होना चाहिए। व्हाई नॉट डेप्थ मोर देन 1 मीटर? कमेंट करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। और जो कॉलम होता है गैस, उसका रेनफोर्समेंट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट दिखेगा। इसका सेक्शन कट करेंगे तो ऐसे मिडल बार्स, कॉर्नर बार्स इस तरीके से आपको दिखेंगे। और ये कुछ एग्जांपल है, साइट पर आप जब देखोगे तो ऐसे आपकी फुटिंग्स बनी रहेंगी, ये रेनफोर्समेंट लगा रहेगा। ये कंबाइंड फुटिंग भी बीच बीच में यूज होती रहेंगी। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है बीम को लेके। सर ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग तक यही रहता है। नहीं यार, ये थंब रूल है दोस्त, मोर देन 1 मीटर इट विल बी शेयर वॉल। वेरी गुड, शेयर वॉल इज द राइट आंसर। 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग शेयर वॉल की तरह रिएक्ट करेंगे। कई जगह प्रोवाइड करेंगे, बट शेयर वॉल की तरह प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन, पोजिशनिंग ऑफ बीम, यानी बीम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बीम होता है गैस, इसके लिए भी कुछ चीजें ध्यान में देनी पड़ती है। जैसे कि पहली चीज है, ये बीम जो होना चाहिए वो अंडर द वॉल होना चाहिए। अंडर द वॉल मतलब क्या होता है गैस? अंडर द वॉल मीन्स होता है कि ये वॉल के जैसे कि आप कहीं पर भी वॉल बनाने जा रहे हो, तो वॉल के नीचे आपकी बीम होनी चाहिए, क्योंकि बीम पे ही रेस्ट करेगा ना आपका वॉल। तो वहां पर आपका बीम होना ही होना चाहिए जहां पर वॉल है। अब ये डिपेंड करता है, पार्टीशन वॉल है तो हो सकता है ना हो, ठीक है, बट मेन वॉल के नीचे आपका बीम होना कंपलसरी होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या क्या होती है? एवॉइड लार्जर स्पैन ऑफ द बीम। बीम का स्पैन बहुत ज्यादा एवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना बीम का स्पैन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एवॉइड लार्जर स्पैन फॉर द डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग क्राइटेरिया। क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना पास पास रखोगे उतना फायदे में रहता है। उसके बाद गाइस, बीम पर जनरली जो मैक्सिमम लोड आता है, देखा जाता है कि 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए 4 किलोमीटर ही अलाउ है। तो मैक्स लोड आएगा तो 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ही आता है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि मैंने आपको कॉलम के लिए बता दिया कि कॉलम 8.5 8 फीट 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और 25 फीट 4 इंच से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे ही बीम के लिए भी रूल है कुछ, ये भी थंब रूल है। कैंटिलीवर बीम है अगर, तो उससे आप आराम से 3 मीटर तक लेके जा सकते हैं विथ डिजाइन। ठीक है सर। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए एक्चुअली ऐसा होता है ना, डिफ्लेक्शन का डायरेक्ट आईएस कोड बोलता है स्पैन बाई 250। क्या बोलता है आईएस कोड? स्पैन बाई 250। कैलकुलेट कर लो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड, सर सिंपली। स्पेन हाँ बाई जी। 12 किसके लिए यूज होता है? डेप्थ के लिए ना? नहीं, वो तो डेप्थ कितना ले जाते हैं, स्पैन बाई 12 से स्पैन बाई 16 तक लेके जा सकते हैं नवाज। वो बीम का डेप्थ के लिए। यस यस, बट ये थंब रूल है, ये डिजाइन नहीं है। ओके। हाँ। हम रूल मतलब एक अनुमान, हम्म। माने इसमें सेफ है, एक एग्जैक्टली जैसे अब ये कैंटिलीवर 3 मीटर, ये एक अनुमान है। बिना डिजाइन के जा रहे हैं तो डिजाइन गलती नहीं। आपकी है। नहीं, डिजाइन तो फिर वो लोड कैलकुलेशन हो गया ना फिर पूरा। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घरों में खाना बनाते हैं तो नमक अपने अंदाज से डाल देते हैं, राइट? हाँ, बट एकदम, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, लेकिन एकदम प्रॉपर अप्रोप्रिएट करोगे ना, तब ये होगा कि कितना केजी सब्जी थी, कितना ग्राम मसाला लगा था, उसके बिहाफ पर इतने ग्राम नमक होना चाहिए। समझ रहे हो?
वो डिजाइन है। माने कैलकुलेशन नहीं है, एक्सपीरियंस बेस पे हो जाता है। अच्छा अच्छा। यस 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 यस, ठीक है, ये और सर लगभग उतना। ये जो डेटा है ये रफ एस्टिमेट है, ये 100% एक्यूरेसी वाला नहीं है। नहीं, कोई भी डाटा आईएस कोड के अलावा कोई भी डाटा सिविल का रफ होता है। आईएस कोड फाइनल डाटा होता है, ठीक है, और आईएस कोड में कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं लिखी रहेंगी जो कि फाइनल हो सके। जैसे कि कॉलम का साइज किसी भी आईएस कोड में नहीं दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रूल ये है कि आप डिजाइन खुद से करिए, ठीक है, आपको डिजाइन खुद से बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये अप्रोप्रिएट रहता है कि हाँ लगभग इतने में आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई सिंपली सपोर्टेड है तो उसके लिए आप 6 मीटर तक जा सकते हैं। कोई फिक्स या कंटिन्यूअस बीम है तो उसके लिए आप 8 मीटर तक भी जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं गाइस? 8 मीटर तक भी जा सकते हैं। कोई अगर फ्लैंज बीम है, क्या है फ्लैंज बीम? आप कमेंट करके बताइए फ्लैंज बीम होता क्या है। अब देखिए गाइस ये सब बेसिक्स है, ये आपको आएंगे तो मजा आएगा। फ्लैंज बीम क्या होता है गाइस? कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है। सर सर ये क- सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना? हाँ, सेंटर सेंटर करेक्ट, ठीक है, स्पेन का सेंटर सेंटर ही रहता है। तो फ्लैंज बीम जो होता है गाइस वो 5 मीटर तक जा सकता है। कैंटिलीवर में फ्लैंज बीम ज्यादा स्पेन कवर करता है। सिंपली सपोर्टेड में 10 मीटर तक जा सकता है। और फिक्स एंड कंटिन्यूअस में तो 12 मीटर तक जा सकता है। क्या इसका अच्छा एक ये चीज है कि कैंटिलीवर में ये 3 मीटर तक रेक्टेंगुलर जा सकता है, बट फ्लैंज 5 मीटर जा सकता है। फायदेमंद हो गया। सिंपली सपोर्टेड केवल 6 मीटर जाएगा, ये 10 मीटर चला जाएगा। फिक्स में ये 8 मीटर जाएगा, ये 12 मीटर जाएगा। तो मतलब फायदा फ्लैंज में ज्यादा है। तो फ्लैंज किसको बोलते हैं गाइस? अब आप लोगों ने कमेंट किया है टी सेक्शन, आई सेक्शन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो मोनोलिथिक विद स्लैब, स्लैब के साथ बन जाए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो बेसिकली फ्लैंज जो होते हैं जहां बड़े स्पैन होते हैं वहां पर लोग फ्लैंज को प्रीफर करते हैं, और जहां पर छोटे सेक्शन होते हैं वहां पर रेक्टेंगुलर को प्रीफर किया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट है गाइस, बीम का बड़ा अच्छा रहता है कि बीम में कई लोग एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछते हैं, क्या पूछते हैं पता है? बीम में यार ऊपर कंप्रेशन भी है, नीचे टेंशन भी है, तो बीम टेंशन मेंबर है कि कंप्रेशन मेंबर है? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो यार, बीम जो है इसमें टेंशन भी होता है टॉप में, सॉरी टॉप में कंप्रेशन होता है, बॉटम में टेंशन होता है। मतलब ये एक फ्लेक्सुरल बीम है, ठीक है, फ्लेक्सुरल मेंबर, सॉरी फ्लेक्सुरल मेंबर है, क्योंकि इसके टॉप में जो है वो क्या है, कंप्रेशन है, बॉटम में क्या है, टेंशन है, इसलिए इसको फ्लेक्सुरल के कंडीशन में डाला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। और ये कुछ ऐसे चेक्स होते हैं कि अगर आप इस तरीके से करोगे, 230 से 450 तक बीम के लिए भी थंब रूल रहता है। 230 से 1 मीटर तक बीम का डेप्थ रहता है, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा टर्म आता है फेस रेनफोर्समेंट, आगे पढ़ेंगे हम लोग फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है। शायद कुछ लोग को पता भी होगा फेस रेनफोर्समेंट, नहीं पता है तो बाद में देख लेना, ठीक है। ये गाइस बीम को जब हम लोग कट करते हैं तो बीम को कुछ इस तरीके से कट करते हैं हम लोग, जिसमें ये टॉप बार होता है, ये क्रैंक होता है, क्रैंक आया और ये चला गया। एक बार मैं इंटरव्यू में गया था तो मुझे उन्होंने क्या दिया पता है? उन्होंने ऐसे दिया, बीम को ड्रॉ किया। उन्होंने बोला बोले बीम में रेनफोर्समेंट ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर उन्होंने एक लाइन से उस पर ऐसे खींच दिया, बोले इसका इसका और इसका सेक्शन कट करके दो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली ये तो बना लेते हैं, ये तो मैंने भी बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है कि यार वो तो भी वही है, तो ये नहीं देते हैं लोग, बट ठीक है, मेरे तो पता था मुझे। और ये इसको ऐसे दे रहा है, मतलब क्योंकि क्रैंक क्या हो जाता है, क्रैंक ऐसे आके ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो इसको भी आपको ड्रॉ करना है, बेसिकली ये नहीं बोल रहा है बस। और ये साइड का तो सेम ही रहेगा, जो पहला वाला है वही रख लिए, ठीक है। तो बेसिकली बीम में रेनफोर्समेंट ड्रॉ करने, खासतौर से कैंटिलीवर बीम का ज्यादा देते हैं। मुझे भी कैंटिलीवर का दिया था, एक इंटरव्यू है एक कंपनी का, वहां पर कैंटिलीवर दिया था, तो कैंटिलीवर बहुत पूछते हैं, ठीक। अब चलते हैं गाइस, हम लोगों ने देख लिया बीम की कुछ गाइडलाइंस। मेन चीज बीम में क्या याद रखना है, स्पैन छोटे होने चाहिए, डिफ्लेक्शन कम आएगा, क्राइटेरिया क्राइटेरिया कम होगी, वॉल के नीचे बीम होनी चाहिए। उसके साथ साथ लोड आपने देख लिया, कॉलम के लिए आपने देख लिया कि कॉलम में 6 पॉइंट का ध्यान देना है। अब चलते हैं बी स्लैब में, ठीक है। स्लैब में चलने से पहले आप देख लीजिए, ये देखिए बीम आपकी इस तरीके रहती है, इस बीम के साथ ये वॉल स्लैब लग रहा है, स्लैब के साथ साथ ये बीम मोनोलिथिक भी बन गया। ये आपका क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है गाइस, तो उसके साथ होके यहाँ आता है। आगे इसकी पूरी क्लास है हम लोग की, कहाँ कितना रखना चाहिए, एक एग्जाम्पल है ये साइड का।
ये देखिए ये क्या है, ये क्रैंक, अभी जिसका हम पढ़ा रहे थे ना वो क्रैंक। कोई जानता है तो कमेंट करिए कि क्रैंक लगाते क्यों है, क्रैंक बार को लगाते क्यों है, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये गैस कवर ब्लॉक है, पता ही होगा आपको, 1 1 मीटर पर रखते हैं, ठीक है। और ये क्रैंक बार लगाते हैं, क्रैंक बार क्यों लगाते हैं अभी आंसर आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। ये तो स्लैब है, फिर ये बीम ऊपर क्यों है, और है तो इसको कौन सी बीम बोलते हैं? माइक ऑन करके बताओ, मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे इसको। हैच जिसको बीम प- सर। ठीक है, क्या बोल रहे हो गौरव? हार्पलिक हिडन बीम भी। कहते हैं। हाँ, जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाजमी भी हाँ बोलते हैं, हैच भी बोलते हैं। हाँ, क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको? तो जहाँ पे जो है ज्यादातर ये होता है कि डेप्थ जो है कम रहती है इसकी, और जहाँ पे हम बीम ना दे सके, डाउन अगर स्लैब इसके की नीचे जगह अगर पे। वॉल ना हो। हाँ, क्या सर बोल रहे अगर हैं कोई? डाउन स्लैब की जगह पे सांकिंग सांकिंग की जगह पे भी कर सकते हैं। तो टॉयलेट का हिडन डाउन बीम बोलते हैं। डाउन स्लैब हिडन बीम। वगैरह होता है ये उसको। हिडन इसको बीम है? हिडन बीम भी बोल सकते हैं। ये हिडन बीम है? जी। नहीं नहीं, ध्यान ध्यान से देखो भाई। ये अपवर्ड बीम है ना सर। हाँ हाँ, ये अपवर्ड बीम है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड बीम या फिर अपवर्ड बीम। जी सर। ये बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं? जहां पर नीचे हम बीम नहीं दे सकते हैं डेप्थ, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, स्पेशली हॉल वगैरह का जो बड़ा सेक्शन होता है, सेमिनार हॉल हो, एग्जामिनेशन हॉल हो, जहाँ पे स्लैब ठीक लंबी हो। है, एग्जैक्टली जहां पर स्लैब लंबी हो, वहां पर इस तरीके से अपवर्ड बीम या फिर इन्वर्टेड बीम दिया जाता है। ये बीम का डेप्थ ऊपर रहता है, ठीक है, इसीलिए मैंने डाउन पूछा स्लैब था। वगैरह में भी सर यूज करते हैं ना अपवर्ड डाउन बीम। स्लैब में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर जो बीम का डेप्थ होगा उस हिसाब से हमारा स्लैब का थिकनेस भी होगा, करेक्ट। क्योंकि बीम ऊपर है। नहीं, इसमें क्या होता है कि अब जो वॉल ऊपर ऊपर का जो डिजाइन है ना, वो इसके ऊपर वॉल चला जाएगा ना, तो हमारा ओ, इसके ऊपर वॉल चला जाएगा। ये बस नीचे हॉल को बनाने के लिए था ये, बेसिकली जहां पर स्लैब बड़े होते हैं वहां पर इनको यूज करते हैं, इसलिए मैंने पूछा था कि बहुत कम लोग बता पाएंगे इसको। सर अभी और जो हम लोगों ने रैंप का जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इसको अपवर्ड लिया था। हाँ, कितना डिस्टेंस था? रैम का हम लोग का 7.5 फीट डिस्टेंस मिल रहा था एग्जैक्ट, लेकिन हाँ, 8.5 फीट करने के लिए बीम को अपवर्ड किया था अभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरी चीज, जो हिडन बीम जो लोग बोल रहे थे, हिडन बीम नहीं है। हिडन वो बीम कैसा स्लैब होता है? स्लैब के स्लैब अंदर ही। में ही अंदर चला जाता है सर। यस, और अभी सर दिखाओ। क्रैंक हम बीम बोल, एक बार बता दीजिए, क्रैंक्स क्यों क्रैंक प्रोवाइड बार। करते हैं। हाँ, वेरी गुड। देखो ये क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं गाइस, ये क्रैंक बार इसलिए प्रोवाइड करते हैं, इससे, माइक ऑफ कर दो मैं बता देता हूँ। इससे क्या होता है गाइस, इससे सर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को ये रजिस्ट, अब इसको कंप्लीट करने दो नहीं तो बीच में रुक जाएगा आंसर। तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्रैंक बीम को लगाते हैं। एज्यूम करो आप यहाँ पर डांस कर रहे हो, एज्यूम करो एक पेपर है, ठीक है, क्या है, बड़ा सा पेपर है। अब पेपर पे क्या होगा कि यहाँ पर अगर डांस कर रहे हो आप, ठीक है, पेपर मजबूत वाला है जिस पर आप डांस कर रहे हो, जनरली होगा क्या, रबड़ वाला पेपर है, इधर वाला सेक्शन उठेगा, इधर वाला सेक्शन उठेगा, आप बोलोगे यस सर उठेगा, लेकिन यहीं पर मैंने खली को बैठा दिया, यहीं पर मैंने खली को बैठा दिया, अब उछालो। मतलब जब मैंने यहाँ पर क्रैंक बार डाल दिया, तो जो ऊपर उठेगा, मतलब ये जो उठकर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट होने लगेगा इसके माध्यम से। और आसान भाषा में देखो, अगर यहाँ पर कोई बीम बन जाए तो मैं दिखा दूं, तो देखो यहाँ पर, हाँ बन सकता है, मान लो ये बीम है, ठीक है। तो सर अब ये तो सिर्फ हम लोग एंड में प्रोवाइड करें करते होंगे कि लास्ट साइड में एकदम। हर बीम में प्रोवाइड कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि तुम कहाँ पर कैसे लोड दे रहे हो ना, तो हर बीम में कर सकते हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये बीम है, अब ये जूम करो, अब इसमें क्या हो गया, तुम यहाँ पर डांस कर रहे हो, तो ये उठेगा ना इधर से, ये उठेगा इधर से, जब ऊपर जाएगा तो कौन सा मोमेंट होगा, ये निगेटिव मोमेंट होगा, ये भी निगेटिव मोमेंट होगा। तो ये ऊपर ना जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको पकड़ के पकड़ लो इधर से एक बीम, एक लोग इधर से पकड़ लो। अब मैनुअली तो कोई पकड़ेगा नहीं, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर क्रैंक डाल दिया जाता है। जब क्रैंक डालोगे तो नेगेटिव मोमेंट रेडियस हो जाता है, ये सबसे मेन रीजन ये होता है। उसके अलावा किताबों में पढ़ोगे तो आपको और भी चीजें मिलेंगी। डिफ्लेक्शन कम होता है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही आंसर है, डिफ्लेक्शन भी कम हो जाता है। क्यों? जब टॉप में कभी भी रेनफोर्समेंट बढ़ेगा, याद रखना, टॉप में जब कभी भी रेनफोर्समेंट बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन हमेशा रिड्यूस होती है, तो वो भी सही है। बट जो मेन रीजन है वो है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना, ठीक है। हेलो सर। हेलो।
सर अगर हमें किसी को बताना होगा एज अ हाँ, इंटरव्यूअर ने हमारा उनको बताना है, तो डेफिनेशन कैसे बनेंगे उसकी? एकदम सिंपल सी डिफिनेशन देनी है कि क्रैंक बार बी प्रोवाइड फॉर रजिस्टिंग द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन द बीम और इन द स्लैब, रजिस्ट करने के लिए। ओके सर। ठीक है। बाकी वो बोलेंगे कि क्या डिफ्लेक्शन नहीं करेगा ना, बोलिए बिल्कुल करेगा सर। सर एक बार और डेफिनेशन बता दीजिए। ठीक है, आपको डिफिनेशन बोलना है कि वी प्रोवाइड क्रैंक बार फॉर रजिस्टिंग, रजिस्टिंग मतलब सहने के लिए, रजिस्टिंग द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन द बीम और इन द स्लैब। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। टेंशन मतलब अभी डिफिनेशन की बहुत से आएंगे, स्लॉट दे देंगे। चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं स्लैब। हेलो ये सर। हेलो। सर बोल रहे हैं जब ये बीम ऊपर में देंगे तो जब कंक्रीट फिलिंग होगा तो उसमें तो सर ये कंक्रीट तो पूरा तो उसका फिलिंग नहीं होगा ना स्लैब पर। समझ नहीं पाया आपकी बात, किसकी बात कर रहे हो, पीछे वाले स्लैब की बात कर रहे हो? सर इन्वर्टेड बीम के बारे में बोल रहे हैं। जी हाँ हाँ, सर। बोलो। ये ये जो ऊपर में दिया हुआ है हाँ, कंक्रीट इसमें फिलिंग होगा तो ये पूरा पर ये उतना ही गैप उतना पर ही छोड़ दिया जाएगा क्या? ये जैसे हाँ, इसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन कर लोगे ना, उसके ऊपर ब्रिक वॉल भी बना लोगे ना इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, इसके ये नॉर्मल बीम हो गया ना, अब इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें ये हर स्लैब जगह तो नहीं प्रोवाइड लिखे करते, केवल स्पेशल केसेस में ही प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए मैंने पूछा भी था। नीचे में हाँ है जी, बीम ऊपर में है। हाँ जब जी। कंक्रीट होगा तो बीम का तो हाइट अलग ही होगा या फिर नहीं नहीं, पूरा शटरिंग किया फिलिंग हो जाता है जाएगा? ना, उसको शटरिंग किया जाएगा ना यार। अच्छा। हाँ, शटरिंग करके तब करते हैं। ठीक। हेलो। हेलो, हाँ की। हाँ सर, इसमें ये डाउट आ रहा था कि इसमें जो लोड ट्रांसफर होगा स्लैब का वो कैसे होगा, मतलब ये रेनफोर्समेंट क्या किस टाइप होता से है, डालें? देखो क्या होता है कि ये जो इसकी बीम आती है वो स्लैब में ही रजिस्ट करती है, देख रहे हो यहाँ पर। सर इसकी जो बीम, एक सेक्शन बना दीजिए सिंपल, तो मैं समझ जाऊँ ठीक है, उससे। देखो कुछ नहीं है इसमें, सेक्शन क्या ही बनाएंगे इस पे। इस पे देखो ऐसा होता है कि जो ये बीम होती है, ये बीम क्या कर रही है, मेन इसका मेन क्या एम है, मेन एम है कॉलम से कॉलम को जोड़ना। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, ये चीज जो होती है, ये देख रहे हो, ध्यान से देखना है इस पे। ये जो बीम है, ये जो स्लैब की बार है, ये बीम के अंदर से जाते हैं, देख रहे हो, ये बीम के अंदर से आते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये बीम के साथ कनेक्ट हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा स्लैब। प्लस यहाँ पर एलडी भी देते हैं, और लास्ट में भी एलडी देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो ऑलरेडी कनेक्ट रहता है उससे, और जो उस पर एनफोर्समेंट डालेंगे वो बीम पर रेस्ट कर देता है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा वो नहीं रहता है क्योंकि ये तो मेन एम किसका क्या है, इस डिस्टेंस को बढ़ाना। बाकी ऑलरेडी आपके चारों तरफ कॉलम तो है ही जहां पर हाँ आपका हाँ, स्लैब रेस्ट राइट। कर रहा है। ठीक है, ये बीच के लिए रास्ता है कि कहीं पर बीच में हॉल बड़ा सा है तो क्या करोगे, हॉल में बीम दोगे उतना अच्छा नहीं नैरो लगेगा। हॉल और इस टाइप से रहता है हॉल में। बस बिल्कुल। हाँ, तो हर जगह नहीं, स्पेशल केसेस। ठीक है, यानी पहले में सर स्लैब कास्टिंग हो जाएगा और उसके बाद में सेंटरिंग लग के ऊपर से बीम अपन कास्ट कर एग्जैक्टली देंगे। और फिर उसके ओके। बाद ब्रिक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हाँ, वो तो हो जाएगा फिर, वो आपने बताया। बस। थैंक यू सर। ओके जी। चलिए, इसके बाद लास्ट सेशन इसका है स्लैब का। स्लैब तो सर सबको पता रहता है। हाँ जी। सर ये बीम और कॉलम का जैसे अपन 230 से चालू करते हैं हाँ, साइज, तो इंक्रीमेंट कैसे रहता है कि 230 के बाद 250 आएगा, फिर 300 आता है, फिर 380 हो जाता है डायरेक्ट, तो ये इंक्रीमेंट का कैसे क्या रहता है? देखो इसमें कैसा होता है, इसमें इंक्रीमेंट का ऐसा कोई वो नहीं रहता है। इसमें ये रहता है कि जो शटरिंग के साइजेस हैं, अप्रोक्स थंब रूल के अकॉर्डिंग उतने उतने के बन के रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को किया जाता है कि जो एक स्टैंडर्ड शटरिंग बना हुआ है वो हमारी यूज में आ जाए। जैसे कि आप नहीं 13 mm का भी बार यूज, देखो जैसे कि आपने स्टील यूज किया, आप 13 mm का हम्म, भी स्टील यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम 12 यूज करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 12 का बना हुआ जी। है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये अच्छा। थंब रूल होता है, और इसमें कोई ऐसे कोई वो नहीं है, आईएस कोड का भी कोई नियम नहीं है। नियम ऐसा है कि अब जैसे कि आपने 350 यूज किया, आराम से शटरिंग बन जाएगा। अब वहीं पर 349 यूज कर लीजिए आप, तो वो क्या होगा, 349 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा आपको। तो उसको 350 कर लिया, 300 कर लिया, तो ये बस थंब रूल है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका कोई पर मतलब सर ऐसा। इसमें एक चीज और ये पूछनी थी, जैसे हाँ आपने बताया था 450 तक स्टैंडर्ड रहता है ना? हाँ उसके 450 बाय 1000 तक अपन स्टैंडर्ड ले सकते हैं।
तो हाँ, अब इसके ऊपर अपन जाना है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो डिजाइन, साइज अब डिजाइन, डिजाइन नहीं इसके पर ऊपर डिजाइन अपन कर रहे हैं तो डिजाइन अपन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा ना अपन को। नहीं, कैसे होता है इसमें मित्तल कि जैसे आपने डिजाइन करना शुरू किया, ये तो हो गया है कि थंब रूल होता है। जैसे कि हम लोग, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था खाने का, तो हम लोग घर में अपने खाने के लिए हलवाई नहीं रखते, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, तो हम घर में जो बनाने वाला खाना काम करते हैं, वो हम वहां पर मैनेज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वहां पर हमें एक हलवाई यानी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, जो कि ये डिसाइड करता है कि 450 पर नहीं हो पाएगा तो कितने पर हो पाएगा। 500 पर हो पाएगा, 550 पर हो जाएगा। तो वो अलग अलग कॉलम साइजेस लेगा, चेक करेगा, जिस पर बेस्ट रिजल्ट आएगा वो हमें फाइनल करके देगा कि आप इसको कर लो। उस पे हम लोग का कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। हम लोग का रोल ये रहेगा कि उन्होंने क्या साइज फाइनल किया हुआ और लोकेशन हमारा होना चाहिए, बस। स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोला जाता है कि एक आर्किटेक्ट या फिर एक एईसी कंसल्टेंट की ड्राइंग का कॉलम पोजीशन जहां उन्होंने दिया है, कोशिश करिए उसके आसपास ही रहे, जिससे कि आर्किटेक्चर लुक खराब नहीं होना चाहिए। मित्तल, क्लियर हुआ क्या कुछ? ठीक है सर। नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा, फिर से पूछो। सर वो तो शायद नहीं होगा पूछा था। कि स्टैड फ्लो और ईटैप के इस माध्यम से वो लोग सिलेक्ट करेंगे ना कि एग्जैक्टली, बीमा कॉलम का कितना क्या देना होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे कि वहां पर थंब से रूल है। लोड कलेक्शन, हाँ लोड सर कलेक्ट हम कैलकुलेशन करके वो लोग देंगे। हाँ, हम रूल अभी हम लोग कितना तक जो है अप्लाई कर सकते हैं? थंब जी रूल प्लस G+5 थ्री तक कर सकते हैं। 5 तक, उसके बाद हाँ, स्ट्रक्चर इंजीनियर को कंसल्ट करना वैसे तो होगा। डिजाइन का तो रूल ये है कि मतलब अभी तो गवर्नमेंट का रूल तो ये है कि हर बिल्डिंग में होना चाहिए। बट G+3 तक कोई टेंशन नहीं होता, G+3 तक आराम से कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस है तो G+5 तक जा सकते हैं, बट G+3 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि G+3 के ऊपर सेस्मिक कंपलसरी हो जाता है। और जब सेस्मिक लग जाए, अब चलो हम लोग उधर जा रहे, लंबा जाएगा आप लोग का। सेस्मिक अगर लग जाए तो लेटरल फोर्स लग गया, लेटरल फोर्स लग गया तो स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी जब सेस्मिक लगे तो स्ट्रक्चर इंजीनियर की मदद से करना चाहिए। तो G+3 के ऊपर डिजाइन खुद से नहीं करना चाहिए, या फिर आपको नॉलेज हो उसका। यहाँ तो चलो सर सर। किताब में तो 5-5 तल्ला, 6-6 तल्ला रूल बनता रूल है। नहीं है, रूल नहीं कोई है। रूल नहीं है। हाँ, सर सर मैं बोल रहा था कि कुछ कुछ बिल्डिंग में देखा है कि अंदर की तरफ जो बीम प्रोवाइड करते हैं उसके आर्क तरफ से आर्क फिक्स देते हैं। तो उसको सर कैसे क्या उसका रेनफोर्समेंट मेंटेन करते हैं? क्या लेते हैं, मैं समझा नहीं। जैसे बीम जैसे स्ट्रेट होते हैं, हाँ, रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन कुछ बिल्डिंग होता है कि कॉलम का एंड तक वो तो डेप्थ मेंटेन करता है, लेकिन मिडिल में क्या करते हैं कि उसको आर्क कर देते हैं। नहीं, वो तो आर्किटेक्चर डिजाइन हो गया ना वो। आर तो डिजाइन के तौर पे करते हैं, वो लोड के लिए तो मेन बीम उनका जाता ही है। उसके साथ वो डिजाइन जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं रहता को लोड, क्योंकि बीम को आर्क थोड़ी करेंगे। बीम को आर्क करेंगे तो स्ट्रक्चर के लोड पे इम्पैक्ट करेगा ना यार वो, ठीक है। जैसे नहीं कि सर, उस, किया है मेरे मेरे पास ही एक बिल्डिंग में किया है। मैं आपको हो सके तो कल हाँ, फोटो फोटो आपको दिखाना, मैं भेजूंगा। बता सकता हूँ फिर देख के। सर वो देख आर्क के नहीं होता है, डायगोनल टाइप का हो जाता है, मैं भी देखा हूँ। हाँ, हाँ, आर्क नहीं होगा, क्योंकि आर्क करेंगे तो स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा ना उसका। नहीं, लेकिन वो भाई जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, मैं भी हाँ, देखा हूँ। वो लेकिन हाँ वो उन्होंने भी या तो रिकवर किया होगा, या फिर अगर नहीं सर, उन्होंने बीम का आरसीसी दूसरा टाइप यूज किया होगा। सर पता नहीं वो क्या यूज किया है मैंने, लेकिन हाँ, मेरे पास ही एक बिल्डिंग बन रहा है, उसका स्पैन बड़ा है हाँ, स्लैब का। तो उन लोगों ने ऐसे प्रोवाइड किया है, मैं देखा एक बार। तो मैं हाँ, कल हो सके तो मैं फोटो आपको भेजूंगा। चलो, हाँ, दिखाओ तो दिखाओगे तो तुरंत आइडिया लग जाएगा। बीम के कई टाइप्स होते हैं, हो सकता है कोई दूसरे हाँ। टाइप का बीम उन्होंने यूज किया हो, तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है सर। हाँ, चलो अभी आगे चलें तो इसको रह जाएगा कैसे ये। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्लैब के बारे में। तो स्लैब जो होता है guys, दो तरीके का है, एक वन वे स्लैब, एक टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब क्या होता है? वन वे स्लैब सबको पता है, Ly/Lx लेस देन 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो टू वे स्लैब हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो वन वे स्लैब हो जाएगा। आसान भाषा में, अगर ये जो है ये 10 मीटर है और ये 2 मीटर है, 10 मीटर, 2 मीटर, तो 10 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर तो कितना आया? 5 मीटर। ये क्या हो गया गाइस? ये हो गया वन वे स्लैब। एज्यूम करिए ये है 2 मीटर्स और ये है 3 मीटर। 3 डिवाइड बाई 2 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 2 से कम हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? ये टू वे स्लैब हो जाएगा। माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें, नहीं तो क्या होगा ना, अभी हम लोग को ड्राइंग पे भी चलना है। थोड़ा लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, डोंट वरी।
ठीक है, तो यहाँ पर वन वे स्लैब क्या हो गया, 5 मीटर, या फिर सॉरी 10 मीटर, 2 मीटर, तो 10/2 कितना आया, 5, जो कि 2 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा गाइस, ये वन वे स्लैब हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा, Ly/Lx इज लेस देन 2, तो 2 वे स्लैब, ग्रेटर देन 2 तो वन वे स्लैब, बस। इसका जो स्टैंडर्ड साइज देते हैं उसे 100 तो नहीं देना चाहिए, 125 मिनिमम देना चाहिए, बट कई कई जगहों पर लोग दे देते हैं 125 से 200 mm। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है IS कोड के अकॉर्डिंग, शॉर्टर स्पैन बाय बेसिक वैल्यू टू मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो वहां से कैलकुलेट किया जाता है, फिर डिजाइन फाइनल होता है। बट आप 125 से 200 के बीच में ले सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सेलेक्टिंग प्रॉपर टाइप ऑफ फुटिंग्स। हर जगह पे अलग अलग टाइप्स की फुटिंग्स को हम लोग यूज करते हैं। अब कोई नॉर्मल बिल्डिंग है, नॉर्मल सॉइल है, तो वहां पर आपको आइसोलेटेड यूज कर लेना चाहिए, ठीक है, आइसोलेटेड से आपका आराम से काम हो जाएगा। और अगर कहीं ऐसी बिल्डिंग है जहां पर कॉलम बहुत पास पास आ रहे हैं, तो वहां पर कंबाइंड यूज कर लीजिए। जहां पर ढेर सारे कॉलम हो, यानी 33% ऑफ द बिल्टअप एरिया अकेले कॉलम का एरिया कवर कर रहा हो, वहां पर राफ्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए गाइस, राफ्ट या फिर मैट कर देना चाहिए। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, क्या, carried by the column and bearing capacity of the supporting soil। ड्रिल होल्स और ट्रायल पिट्स टेस्ट होते हैं, जो कि प्लेट लोड टेस्ट होते हैं, जो कि सॉइल के बीयरिंग कैपेसिटी को बताते हैं, SBC। ठीक है, तो इसके लिए प्लेट लोड टेस्ट होता है। ठीक है, ड्रिल होल्स करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारी SBC आ रही, क्योंकि SBC के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को का फाउंडेशन डिसाइड करते हैं, कौन सा रखना है, कितना रखना है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स ग्रेट डेप्थ पाइल फाउंडेशन। ठीक है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, आप लोगों ने देखा होगा अपने देश में, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत पाया जाता है। तो जहां पर भी ब्लैक कॉटन सॉइल होगा, वहां पर पाइल फाउंडेशन फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। फिलहाल फाइनल करने के लिए तो क्या बोलते हैं, आपको सॉइल टेस्ट रिपोर्ट कराना चाहिए, बट जनरली यही देखा जाता है। कॉलम्स आर वेरी क्लोजली, जो बहुत पास हो, एंड बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लो हो उसका, तो वहां पर राफ्ट फाउंडेशन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए गाइस, राफ्ट फाउंडेशन कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, आपके ढेर सारे फुटिंग बनाने की झंझट खत्म हो जाता है, राफ्ट में सब एक साथ कवर हो जाते हैं। और बाउंड्री लाइन जो हो, बिल्डिंग का जो बाउंड्री लाइन हो, वहां पर क्या करना चाहिए गाइस, कंबाइंड फुटिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, कंबाइंड फुटिंग कर देना चाहिए। ठीक, आसान भाषा में, सॉइल का टेस्ट करा लो पहले, SBC टेस्ट करा लो। दूसरी चीज, कॉलम जो है, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो कोशिश करो कि पाइल फाउंडेशन को प्रीफरेंस दो। फिलहाल SBC भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में। SBC में लिखा रहेगा आपको कि इस सॉइल के लिए कौन सा फुटिंग बेटर रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कंबाइंड फुटिंग जो होती है, कंबाइंड फुटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, अगर आपके कॉलम बहुत पास पास है, और बहुत पास पास है और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी भी लो है, तो राफ्ट एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे देखा जाता है। राफ्ट को मैट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो ये देखिए आपके पास एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो कि लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए आप कंबाइंड फुटिंग हुए हैं। ये देखिए, ये क्या है गाइस, ये मैं चाहता हूँ एक लास्ट आंसर करें आप लोग, ये क्या है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा, इससे कि सब लोग आंसर कर पाए। कमेंट करके बताइए ये क्या है गाइस। कॉलम तो नहीं है तो क्लियर होगा आपको, बट है क्या फिर ये, ठीक है? क्यों प्रोवाइड करते हैं वो मैं बता दूंगा, आप बताइए क्या है। और ये आपकी सब फुटिंग्स है जो आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ये भी आपकी फुटिंग्स है। ये कुछ लोड्स होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, विंड लोड, क्विक लोड। जैसे कि IS 875 पार्ट 2 में लिखा रहता है, आप कभी भी खोलेंगे, कहाँ पर कितना लाइव लोड लेना चाहिए वो यहाँ पर लिखा रहता है। तो ये बहुत ज्यादा भी हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है कि प्रैक्टिकली कितना साइज हमें देना चाहिए इमेज का, वन वे टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन्होंने आंसर किया हुआ है, कुछ लोग सही जा रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ जा रहे हैं। कैपिटलिस्ट फॉर द, ओके, नो 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 नो, पेडिस्टल इज द राइट आंसर, पेडिस्टल है गाइस ये। पेडिस्टल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा फुटिंग का एरिया रिड्यूस हो जाए, इसके लिए पेडिस्टल को प्रोवाइड करते हैं। और ये आपने पढ़ा कि फुटिंग कौन सा हमें कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉलम्स में सॉरी स्लैब में हम लोग रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं,
स्लैब का मिनिमम साइज कितना रखते हैं, वन वे टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने पढ़ा कि क्या बोलते हैं इन्वर्टेड बीम क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा बीम को अगर सेक्शन कट करके देखेंगे कि कैसा दिखेगा। हम लोगों ने पढ़ा बीम का मिनिमम साइज कहाँ से शुरू करना चाहिए, और डेप्थ मिनिमम मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना रखना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा कि बीम में टॉप पोर्शन जो होता है वो कंप्रेशन होता है, बॉटम पोर्शन जो होता है टेंशन होता है। बीम जो है उसमें उसके नीचे वॉल होनी चाहिए, मतलब कि अंडर द वॉल, वॉल के नीचे होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बीम कैंटिलीवर में कितना और फ्लैंज में कितना होना चाहिए वो आपने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉलम्स के बारे में, कॉलम का साइज के बारे में पढ़ा। कॉलम बाहर नहीं निकला रहना चाहिए, कॉलम के 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कॉलम है ये कॉलम कैसे रखा जाए कि ये राइट होगा, ठीक है, यानी ये कॉलम ऐसे सही रहेगा या फिर ऐसे सही रहेगा। इसके बारे में कल की क्लास है, तो मिस मत करिएगा, छोटा ही टॉपिक है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। हम रूल है, वो भी हम रूल है, डिजाइन नहीं है। आज के लिए सर इतना है, पहुंच जा रहा है, हाँ। अब हो गया, अब इसके आगे नहीं जा रहा, डोंट वरी। सर हाँ जी। हम लोग वन वे स्लैब कहाँ पे प्रेफर करते हैं और टू वे स्लैब कहाँ पे प्रेफर करते हैं, वन वे इसको स्लैब डिटेल। कैसे होता है, जो कोई कॉरिडोर वगैरह है लंबा सा, ठीक है, वहां पर आपकी वन वे स्लैब आती है। वन वे स्लैब बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। आप देखो आपके घर में, आपके मामा के घर में, आपके जितने भी जानने वाले लोग होंगे, याद करो सबका टू वे घर ही मिलेगा, टू वे स्लैब ही हाँ मिलेगा। यस सर, यस ठीक सर, है, क्योंकि वो टू वे स्लैब छोटा होता है और वन वे देख हाँ रहे हैं कि ज्यादा बढ़ा जाता है। एग्जैक्टली, स्पैन तो लॉन्गर उसका होता सर है उसका, इसके वजह से। बोलो। यही बस जानना था सर कि बस कहाँ यही, प्रेफर कर। बस इतना ही है हेलो उसका। सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलो। टू वे स्लैब सर अपन मतलब रूम टू रूम मैटर करेगा या पूरा इस पे मैटर करेगा? टू वे स्लैब सबसे मतलब ज्यादा नहीं रूम टू रूम करेगा ना। ओके। जैसे कि हम कैसे हमारा पूरा पूरा स्ट्रक्चर से हम एक साथ नहीं स्लैबिंग करेंगे ना, एक रूम या दो रूम तीन रूम का करेंगे, तो उसके हिसाब से एज पर द डिजाइन। हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। सर अब डेवलपमेंट लैंड और इंकरेज लैंड में मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा क्लियर कर देते सर। बता रहा हूँ, एक मिनट जस्ट इसको मैं लगा दूं, बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले गाइस आपको देख लेना है कि कल क्या करना है। कल का काम थोड़ा सा अलग है, इसलिए पहले बता दूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में। अभी जस्ट एक मिनट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कल, माइक ऑफ कर दो प्लीज। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कहाँ गया, लेवल वन, हाँ, इस पे आना है। और इस पे आने के बाद प्लान वन, कल का हमारा टास्क है। प्लान वन एक बना हुआ प्लान है जिसको हमें बनाना है, ठीक है, देख के बनाना है। अब आप लाइव प्रोजेक्ट पर काम करोगे, ये एक लाइव प्रोजेक्ट जो आपको मिल रहा है ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बगल में या फिर दूसरे सीट में एक सेम टू सेम घर बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करना है। उसका आइडिया तब लग जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि एलिवेशन आपका थोड़ा अलग बनना चाहिए। ये प्लान भी इतना आसान है कि कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है गाइस आपको। और क्या बोलते हैं, जो 18 फीट 6 इंचेस ये है, सिर्फ ग्राउंड बनाना है। बाकी कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा, कॉपी कर लीजिए टेरिस बन जाएगा। तो सिर्फ ग्राउंड बनाना है। एलिवेशन में भी सिर्फ ग्राउंड बनाना है, ऊपर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, सेक्शन में भी सिर्फ ग्राउंड बनाना है, ऊपर अपने आप सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। मतलब मेहनत सिर्फ ग्राउंड के लिए करना है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टास्क रहेगा। इसके साथ केवल एक लेक्चर, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे आज, क्योंकि शायद में हम लोग अभी उस अपने जो असाइनमेंट्स है उसको पूरा देखने में समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको असाइनमेंट बता के रख रहा हूँ। सर प्लान वन, लेक्चर नंबर क्या एक, लिखना? हम बता रहा हूँ। क्या आपने कितना लेक्चर कर लिया, 14 15 कर लिया, 16 कर लिया? 16 15 लिया था कर लिया, मैंने। 16 पूरा नहीं किया, ठीक 16 है, आधा ही किया। चलिए, तो बस एक लेक्चर वॉच कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर 17 वॉच करके इस प्लान को सेम टू सेम बनाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम टू सेम सर तो ये बगल में बनाना 17 लेक्चर में ये प्लान बनना हुआ? है। नहीं नहीं, अब ये प्लान बनाओगे ना, हो गया, अब क्या, अब तो सहारा खत्म। अच्छा। अब सहारा खत्म, अब हाथ से नहीं लाठी सर, गई। ये जो आप ये ग्राउंड फ्लोर वाला ये तो बन जाएगा, लेकिन ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये थोड़ा सा मैथ समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा हाँ, हिंट्स दे दीजिए कुछ तो नहीं बन करना, जाएगा। कुछ नहीं करना है। ग्राउंड बनाया, कॉपी कर लो, फर्स्ट बन जाएगा, हम्म। कॉपी ही है। ठीक है, और अच्छा, कॉपी इसी को करने के बाद कॉपी कर दीजिए सर, है ना? यस, बनाने की जरूरत नहीं है इसको, बस ग्राउंड बनाना है। अच्छा। ठीक है, ये बन जाएगा।
और इसको कॉपी कर लो, ये बन जाएगा, बस बाकी डिलीट कर देना, केवल स्टेयरकेस रख देना। तो अच्छा, बनाना केवल एक है, कॉपी कर लो, तीनों बन जाएंगे। ऐसे एक ही बनाकर एक कॉपी कर सकते यस हैं। यस यस, ये बनाया, इसको कॉपी कर लो, ऊपर वाला बन जाएगा। ये बनाया, इसको कॉपी कर लो, ऊपर वाला बन जाएगा। तो अब आपको ट्रिक खुद से लगाना है, अब लेक्चर के बस का नहीं है, लेक्चर अब खत्म। अब क्योंकि ठीक ऑटोकैड है में आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा इस, ठीक है, माइक ऑफ कर दो, खुद से सर। क्रिएट करना ये पड़ेगा पूरा। ये पूछ रहे हैं, बोलो। जो सेक्शन है वो सेक्शन अगर काटते हैं हाँ, तो सर जो सेक्शन काटने के बाद ऊपर का हिस्सा हमें देखना है, ना कि नीचे का हिस्सा देखना है? ऊपर का, ऊपर का। ऊपर का ही देखना है। हाँ, ऊपर जैसे का। सर इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें सेक्शन कटा हुआ है, हाँ, तो इसमें क्या क्या है? एक सर ये ये फर्स्ट फ्लोर तक वॉल एग्जाम्पल है। आपका सेक्शन कटा पूरा यहाँ से है, ग्राउंड से ही कटा हुआ है। सेक्शन किसी ये। फ्लोर का नहीं काटते, पूरी बिल्डिंग का काटते। अच्छा, हाँ इस एग्जाम्पल के लिए। हाँ, अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस कि हमें बस ये प्रोजेक्ट करना है, इसके साथ एक लेक्चर वॉच करना है, दैट इज कॉल्ड लेक्चर नंबर 7। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप सही तरीके से देखेंगे। 18 फीट 6 इंच एक एक लाइन खींचना है। उसके बाद एक लाइन इधर खींच देना है, कितना? ये लगभग आपका दिया होगा 38 फीट दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अब 18 फीट 6 इंचेस खींचने में आपका क्या जाता है? ठीक है, यहाँ पर जाइए। 18 फीट, सॉरी फीट इंच में नहीं है सर। सर ये तो हो जाएगा, ये हाँ, सेक्शन वाला प्रोसेस एक बार था। मुझे बताने दो यार, मैं बता लूं पहले ना। सबको सबके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, कई लोगों को नहीं आ अच्छा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है गाइस, 18 फीट 6 इंचेस हमें ले लेना है। इसके बाद ऊपर चले जाना है, कितना जाना है गाइस? जो लोग नहीं बना पा रहे हैं प्लान, लोग ध्यान से देखिए। मुझे पता है मैक्सिमम लोग बना ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 38 फीट इधर चले जाना है। 38 फीट है, हाँ ध्यान देना। 38 फीट इधर चले जाना है, और फिर याद है। प्लान बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है गाइस? पहले बाउंड्री अपनी डिसाइड कर लो। कितना था? 18 था ना? 18 फीट 6 इंचेस। नीतीश देख रहे हैं आप? सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर प्लान अपना सेट कर लो, ठीक है। एरिया। अभी क्या रहेगा, अब आपके पास फायदा ये रहेगा कि आपका ये ड्राइंग जो रहेगा, इसको भी चाहो तो अभी स्केल कर सकते हो, पूरे ड्राइंग को ले लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर स्केल कमांड लो। सर मैं थोड़ा जा सकता हूँ, शादी हाँ में जी, जाना है। जा सकते। जिसको प्लानिंग आता है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। बस असाइनमेंट समझ गए ना? राइट क्लिक, हाँ सर। रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड लेने के बाद, क्योंकि अब देखो ये 18 फीट छोटा सा है, ये बड़ा सा है ना, स्केल करना पड़ता है इसको। इसको सेलेक्ट करो, क्लिक, राइट क्लिक। अरे बाप रे, स्केल होने को तैयार ही नहीं है, मना कर रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस पे बस क्लिक करना होता है गाइस, क्लिक करके तुरंत राइट क्लिक करना होता है। अरे, कर क्यों नहीं रहा है? और ये वहां पर रेफरेंस कमांड आता है राइट क्लिक करके। मुझे लगता है सब एक साथ है सर, इसलिए नहीं ले रहा है, ले लिया। रेफरेंस कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब क्या होगा, जितना बड़ा तुम्हारा प्रोजेक्ट है उतना ही बड़ा तुम्हें दिखता रहेगा। नीतीश अपना माइक ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये। 18 फीट 6 इंचेस, जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से स्केल करके इसको बगल में रख, ये रख लिया बगल में। अब क्या होगा कि अब आपको रेफरेंस मिलता रहेगा कि हाँ मेरे को, मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अगला देखिए, एक कॉर्नर पकड़ा करो, ठीक है। प्लान बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉर्नर को देखना चाहिए। ऑफसेट ऑफसेट कुछ मत करो। क्या कॉर्नर है? पहला कॉर्नर है 5 फीट 6 इंच, सॉरी 5 फीट, ठीक है, 5 फीट है ये। यहाँ से उठाओ, सेलेक्ट करके ऑफसेट मार दो, कितने का? 5 फीट का। प्लान बनाना सबसे आसान काम है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो। 5 फीट। उसके बाद इधर से आना है कितना? 6 फीट। हो गया। तुरंत के तुरंत क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पूजा रूम का काम कंप्लीट। अब दूसरा सेक्शन का टारगेट करो, क्या टारगेट है? दूसरा टारगेट है, यहां से यहां तक का साइज कितना दिया हुआ है? यह है 15 फीट 3 इंच। कहां से? यहां से 15 फीट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक लाइन है, जस्ट एग्जांपल के लिए, तुरंत अभी इंक्रीज कर लो अपने काम को, ये किया। अब इसको ऑफसेट मार दो, 15 फीट 3 इंच, ऐसे। अब इस प्लान की क्लोजिंग भी है, कितने पे क्लोजिंग है?
11 फीट पे, तो 11 फीट इधर से मार दो। अब तुरंत का तुरंत जाके क्या करना है, ट्रिम मार दो। बाद में खींचेंगे जो जरूरत होगी, जो नहीं चाहिए उनको हमको तुरंत हटा देना चाहिए। ये देखो, सॉरी, ये देखो, दो बन गया, हमारे दो रूम खाली बन गए। अब तुरंत नेक्स्ट डिसीजन लो। नेक्स्ट डिसीजन क्या है, यहाँ से 4 फीट 6 इंचेस पे बाथरूम बना हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट करो और यहाँ से ऑफसेट मार दो। कितना, 4 फीट 6 इंचेस। ये देखो। अब इसके बाद क्योंकि पूरा तो है नहीं बाथरूम, बाथरूम कितना है, बाथरूम है यहाँ से 8 फीट, ठीक है, सेलेक्ट किया, यहाँ से 8 फीट। ये हो गया। तुरंत कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तुरंत उसको उड़ा दो, ठीक है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, बाथरूम का काम हो गया। उसके पीछे क्या है, एक कमरा है। कमरे का साइज क्या है, यहाँ से यहाँ तक कमरे का साइज कितना है, 9 फीट 9 इंच है। सेलेक्ट कर लो, ऑफसेट ले लो, 9 फीट 9 इंच, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, अब आपके पास एक इधर की तरफ बेडरूम है, जिस बेडरूम का यहाँ से साइज कितना दिया हुआ है, 11 फीट दिया हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ऑफसेट लिया। अब हो सकता है थोड़ा गलत करोगे, बट इतने से तुम्हें बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये देखो, 2 मिनट में तुरंत क्या करो, इसको ट्रिम मारो, ठीक है, ये ट्रिम नहीं है वैसे, ये ट्रिम नहीं है, ये ट्रिम मारो, ये ट्रिम मारो, ठीक है, ये मारो। तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर एक तरफ का रेडी हो गया। अब रूम जो है इधर की तरफ कितना आया है, 9 फीट 9 इंच आया हुआ है, 9 फीट 6 इंच आया हुआ है। सेलेक्ट करो, ऑफसेट मारो, 9 फीट कितना हुआ है ये, 6 इंचेस, ठीक, ट्रिम मार दिया। बेसिक स्ट्रक्चर आपका, एक कमरा तैयार हो गया, एक बाथरूम तैयार हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से एक स्टडी रूम उठा लो, एक पीछे की तरफ, और जो जो चीजें नहीं है, जैसे ये नहीं है, इनको उड़ा दो, यहाँ से स्टडी रूम। थोड़ा आइडिया लगा कुछ, नीतीश, जी कैसे सर। करते हैं। जी सर। जी बस सर। एक तरफ से उठाओ, नीचे से उठाओ, शुरू कर दो, जो आप बनता जा रहा है बनते जा रहा है। कहीं डायमेंशन गलत हो गया, होने दो ना, हम लोग तो सीखने आए हैं, है ना, सर यही प्रॉब्लम है, डायमेंशन गलत हो रहा है तो होने दो। इसीलिए देखो, सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नहीं मुझको। नहीं नहीं, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। पकड़ के बैठोगे तो कभी भी पहले ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, तो फिक्स है। लेकिन उसके चक्कर में हम बनाना छोड़ देंगे, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो बन रहा है, हमसे क्या होगा, 2 इंच कम हो जाएगा ना, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। सर एक काम हो जाता है तो मतलब डायमेंशन भूल गलत हो जाता है तो थोड़ा नहीं नहीं, दिक्कत होती कोई है। गलती नहीं है, आप सीख रहे हो, ठीक है, इसलिए आप ड्राइंग पर फोकस करो, 2 इंच पर फोकस मत करो। उसको बाद में इंक्रीज कर लो, सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, जी सर सर। मेरा मेरा एक ठीक है। प्रॉब्लम था कि हाँ मेरा जी, बोलिए। असाइनमेंट खोल पाएंगे क्या सर अभी। हाँ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबका असाइनमेंट एक साथ खोलेंगे, तो स्पेशली खोलने में फाइल समय जाएगा, थोड़ा वेट कर थोड़ा लो। हमको एक सर शादी में जाना था सर, शादी अटेंड करना था। देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं खोल दूंगा, नहीं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, नहीं अदरवाइज सर, कल हो सकता है, हम ठीक है। सर हम मैं देख ठीक सर है। मेरे हेलो को सर। देखे अभी खुला हुआ भी नहीं है सर वो हाँ, अभी किसी का फाइल नहीं खोला, अभी सबकी फाइल हेलो। चलिए। एक, हेलो सर। हेलो, थोड़ा सा रुक जाओ गौतम, थोड़ा रुकना पड़ेगा। सर ये जो आप ड्राइंग बनाए हैं हाँ, अभी, सर इसमें जो ऑफसेट, ये 4.5 इंच का वॉल अंदर, लेना है। अंदर, तुम यही पूछने वाले हो हाँ कि अंदर करूँ कि बाहर करूँ। सर मेरे को थोड़ा जी जाना हाँ था सर, सर, क्योंकि सर आप अर्जेंट है। जो डायमेंशन हाँ, आप अ, जो भी बनाए सर, उसमें सर आउटर वॉल से ही 9, ये साइज उसका रूम का किचन का ले लिए हैं। हाँ, तो हमें थोड़ा, ये जानना है कि जो बोलो बोलो। तो ये जानना है कि जो हम ये जैसे कि अब वो जो ड्राइंग आप बनाए, वो ड्राइंग थोड़ा सा ओपन करिए। हमने इनको बनाना सिखाया है गौतम, हमने क्या बोला, हम सिखा रहे हैं कि बनाना कैसे है। हमने बोला अच्छा। 1 2 इंच वहां पर नहीं पकड़ के बैठना है, ये हमने बोला ना आपको भी। जी हाँ। हमने उनको बताया कि टेक्निक क्या होती है बनाने की, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, अली, आप बोल रहे थे ना, आपको जाना है शादी में, आप बोल रहे थे ना। हाँ सर, वो बहुत सारा फोन आप ठीक है, फोन भी कर रहे हैं फ्रेंड लोग। कोई बात नहीं, बस देखता हूँ मैं, ड्राइंग आपकी दिख जाती है तो मैं तुरंत बता देता हूँ। शायद हम सर लोग मेरे को जाना है थोड़ा, मेरा अर्जेंट है, मेडिकल केस थोड़ा जाना ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप, ठीक है। आज वैसे मुझे लगेगा तो ज्यादा डाउट किसी को होगा, क्योंकि बना बनाया था, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना था। एक्चुअली में कल से गलतियां होंगी, क्योंकि कल से आप खुद से प्लान बनाओगे,
ठीक है, अभी तो आज आपको हमने सारा पैरामीटर दे रखा है, तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, सिर्फ उस पर क्लिक करना है और हो सर जाएगा आपका। मैंने भेजा है मेरा, सर एक बार डाउनलोड कर लीजिए सर प्लीज। हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसमें ना अभी बीच में माउस भी लगाए ना तो हैंग कर जाएगा। ये देख रहे हो कितनी फाइलें खुल रही ना, ये फाइल पहले एक सर साथ खुल मेरा आ जाती है रहा है, तो कर मेरा सकते हैं। ओपन कर लीजिए। रोक नहीं रहे, हम माउस नहीं लगा रहे हैं, ये पहले खुल जाता है फाइल, फिर माउस लगाना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम बंद हो जाएगा, हैंग कर जाएगा। सर सर जब सर तक मेरे दो चार सर डाउट है मैं पूछ लूं क्या? हाँ जी, पूछिए पुष्पिंदर सर सिंह। वहां पर हमारा आ रहा है, वहाँ हाँ, हमारा थोड़ा सर ओपन हो जाएगा क्या? गौतम जी बीच में थोड़ा सा दूसरों को भी ध्यान दीजिए, आप गलत बात कर, उन्होंने पूछा है तो उनकी बात होने दीजिए ना। हाँ पुष्पिंदर बताइए। सर मेरे छोटे छोटे चार क्वेश्चन है सर। बोलिए। तो मैं रोक के रखा था। हम्म। सर स्ट्रक्चर का बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना है मुझे, जो भी हम्म। होता है हम जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हाँ, उसके लिए मैं क्या रेफर करूं? तो अगर तुम बुक से जाओगे तो बुक से देखो, उतना ज्यादा तो शायद तुम्हें समझ में ना आए। अभी हम जी लोग बात चल रही है, एक बहुत अच्छा लड़का है, एक एमएनसी में स्ट्रक्चर इंजीनियर है, ठीक है, जी जी तो अपना स्टूडेंट है, उससे बात चल रही है, ठीक है। अगर वो रेडी जी हो जाता है तो हम लोग एक मैनुअल की छोटी सी क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, महीने भर की, ठीक है। जी जी वो उसमें हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, मतलब कॉलम का डिजाइन, बीम का डिजाइन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, आईएस कोड के जितने इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स हैं, मतलब बेसिकली पूरा काम, वाटर टैंक की मैनुअल डिजाइनिंग, बिल्डिंग की पूरी मैनुअल डिजाइनिंग, ऐसा करके एक बैच ले आ रहे हैं, जिसके अभी जी फाइनल नहीं हुआ है कि कब आएगा, लेकिन है कि जी महीने भर जी में आ जाएगा। तो उसमें हम लोग का फोकस ये है कि किसी का मैनुअल अगर स्ट्रांग करना हो, वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन बन सके, उस पर काम कर रहे हैं अभी हम लोग। तो उसमें कुछ टॉपिक जी मैं लेने वाला हूँ, कुछ टॉपिक वो लेने वाला है। तो अगर बनेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे में अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है तो डॉक्टर वीएल शाह की बुक आती है स्ट्रक्चर की, जी लेकिन बहुत टफ होती है, तो तुम लोगों को आसान से समझ नहीं आएगी, ठीक है, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा उसको। सर तो मैं ये इसलिए पूछा सवाल क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर तो सीख लूंगा, स्टेट हाँ। प्रो वगैरह जो भी स्ट्रक्चर के हैं, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं बनेगा तो वो तो फिर दिक्कत करेगा। हम्म। नहीं, ठीक है हम सर। लोग स्ट्रक्चर गुरुकुल में हम लोग कराते हैं, स्ट्रक्चर गुरुकुल में जी जी ऑलरेडी है, बट मेरी इच्छा है एक ऐसा होना चाहिए जो कि मैनुअल पूरा कवर हो जाए, एक एक कोई ऐसा कोर्स बने, मेरी बहुत दिन से इच्छा ही है। तो उसमें क्या होता है, किसी में वाटर टैंक वगैरह का मैं नहीं करता मैनुअल ना, और पढ़ने जी को इतना समय भी नहीं है कि मैं पूरा पढूं अभी दोबारा। तो मैं सोच रहा था कोई साथ में मिल जाता, बिल्डिंग का मैं पूरा मैनुअल कर सकता हूँ, इस बिल्डिंग को मैं मैनुअली डिजाइन कर सकता हूँ हर बीम को, लेकिन इस पे वाटर टैंक लगेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, कई चीजें आ जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ साथ में करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखता हूँ, इस पे प्लान कर रहा हूँ पुष्पेंद्र। बाकी तुम दूसरा क्वेश्चन पूछ लो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो टेक्ला का अभी यूट्यूब में चल रहा है और जो हाँ। हम अभी इस कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, उसमें कुछ डिफरेंस होने वाला है क्या? देखो ये कैसे होता है कि यूट्यूब में जो चल रहा है ना, उसमें हम पढ़ा रहे हैं, आप कुछ कर जी नहीं रहे हो, ठीक जी है। जी उसमें देखना 2-4 दिन ही लोग करेंगे, जो 2-4 लोग होंगे, ठीक है। बाकी जी उसमें जी कैसे होता है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पर आप लाइव प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस करते हो, तो इसका उससे कोई हाँ। कंपैरिजन नहीं है। तो वहां पर सर मैं, मतलब हमें इस बैच में जब टेक्ला होगा तब तक का वेट करना चाहिए, सीधी यस बात ये यस है। यस, उसमें नहीं करना है, वो तो कैसे वो ओवरव्यू मिल जाता है आपको कि टेक्ला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। प्लस मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास आर्थिक समस्याएं हैं, तो अगर उसको जी जॉब जी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, उसका हेल्प हो जाएगा, इस माइंड सेट से उसको चला गया है, ठीक है। तो जी सर। उसमें आपको उसमें करोगे तो आपका ही दिक्कत है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा माइंड में, तो बेटर है उसको मत हाँ करो। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन ये है सर, ये नेशनल बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग बाय लॉज में बेसिक क्या डिफरेंस है? हाँ देखो, दोनों का कैसे, एनबीसी जो होता है, एनबीसी कॉमन रूल बताता है। कॉमन रूल मतलब ये होता है कि जो रूल हर जगह फॉलो हो। और बिल्डिंग बाय लॉ जो बताता है, वो बताता है सिर्फ पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन को लेके, ठीक है। तो जो बिल्डिंग बाय जी लॉ के रूल रहेंगे, लोकल रूल्स बोले सर जाते ये हैं। प्लान टू है ना एक, वो मेरा हाँ सही अली, तुम्हारा ही खोज रहा हूँ मैं। प्लान कहाँ टू पर? लिखा हुआ है सर, अच्छा, ये प्लान है, टू। ये है, तुम्हारा ही खोज रहा था मैं। ठीक है, तो यही पुष्पेंद्र डाउट है उसकी, यही उस डिफरेंस है। वो हर जगह के लिए होता है, ये कॉमन होता है, और ये जो होता है ये हर कॉर्पोरेशन का होता है, ठीक है। इसे पीएमसी का अलग रूल है, बट एनवीसी का रूल एक है, ठीक है। तो एनवीसी का रूल क्या रहेगा, एनवीसी का रूल बताएगा रूम का साइज, ठीक है, डोर विंडो का साइज, क्योंकि ये हर जगह फिक्स है ना, वैसा तो है ना कि दिल्ली में डोर का साइज अलग रखोगे, पूना में कुछ अलग रखोगे, ठीक है। ऐसे रूल्स को जी वो डिस्कस करता है बेसिकली, ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। हाँ जी अली, इसमें सही बनाया आपने, प्लानिंग तो आपने सही कर रखी है लगभग, ये भी प्लानिंग तो आपका सही है। सर मेरा प्लान टू था, ये वाला नहीं।
अरे यार, प्लान 2 ही तो लिखा था इसमें। नहीं सर, गौतम का असाइनमेंट खुला हुआ नहीं नहीं ऑटोकैड। नहीं, तुम्हारा ही मैंने इंपोर्ट किया ना तुम्हारा फाइल खींच के। ये देखो, प्लान 2 ही है यार। सर, सर एक मिनट, इसका डायमेंशन नहीं आ पा रहा था, एक बार बड़ा करेंगे? डायमेंशन ये तो इसमें है नहीं ये यार। ये सर साइड वाली 5 फीट की जो डायमेंशन थी ना, वो फिट में नहीं आ रहा था, सिर्फ इंच शो कर रहा था। अरे कुछ नहीं, वो तो एनो लेक्चर 6 नहीं वॉच किया तब तुम सही से। यहाँ सर वो, जाओ, यहाँ जाके नहीं नहीं किए थे ना। यस सर। तभी स्टैंडर्ड में जाओ, स्टैंडर्ड में जाने के बाद मैनेज पे जाओ, सिर्फ मॉडिफाई पे जाना है। जिन्होंने लेक्चर 6 वॉच किया होगा सबको पता होगा। मॉडिफाई में जाके वहां से यूनिट को प्राइमरी यूनिट की जगह फीट एंड इंच फ्रैक्शन इंचेस कर देना है। मेरा खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों खुल गया। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके जैसे ही तुम इसको आर्टिक्चर कर दोगे, अब सारा वैल्यू फीट इंचेस में आने लगेगा। तो ये देखो, अब डायमेंशन लिया, ये देखो आ रहा है ना। थैंक यू वेरी मच सर। हम्म, चलो तुम चले जाओ शादी में, नहीं तो अगर तुम्हारे दोस्त की शादी नहीं होगी तो गुस्सा आ जाएगा वो, ठीक है। नहीं नहीं, शादी तो होगी ही सर, लेकिन वो अच्छा, तो अब सर बहुत सारा एक बार और एक बार बताइए। ठीक है। कुछ नहीं यार, लेक्चर 6 लगता है तुमने भी नहीं देखा गौरव है। हेलो। हेलो सर। एक एक प्लीज थोड़ा सा, जैसे कोई अगर पूछे ना तो उसको समय नहीं दोगे ना, तो उसका डाउट उसके उसको लगेगा कि मेरा डाउट है। जैसे अभी मैं मित्तल का डाउट पूरा नहीं बता पाया, बीच में 2-3 लोग क्वेश्चन पूछ लिए। इस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ऐसे कि अगर किसी ने पूछा है तो उसको आंसर बताने दो मुझे। नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आंसर जाएगा ही नहीं। अभी मुझे मित्तल वाला डाउट पूरा नहीं क्लियर कर पाया, मुझे पता है। तो यहाँ पर मैनेज पे जाना है, मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाना है, और यहाँ पर मॉडिफाई पे जाना है। ठीक है? और मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से आप रिलैक्स होकर पूछो। बस ये है कि सामने वाले से पुष्पेंद्र ने पूछा, तुमको आंसर मिल गया, तुमको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ मेरा काम हो गया। प्राइमरी यूनिट पे जाना है, यहाँ पर गौरव आर्किटेक्चर में क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, सारे डायमेंशन आ जाएंगे। हाँ, अब हैंडरेज में आप लोगों में से किसने हैंडरेज किया है? खान साहब ने हैंडरेज किया। हाँ जी खान, बताइए। सर एक डाउट ये था कि जैसे कि जो ड्राइंग है इंच फीट की, अगर मेरे को भी इसको मीटर में ले जाना है कन्वर्ट करके न्यू ड्राइंग में। हाँ बहुत ईजी है। कोई भी ड्राइंग को किसी भी यूनिट में ले जाना है, मीटर ही छोड़ दो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मान लो मुझे इसको किस में करना, अभी ये मीटर में है, इसको मैं फीट में बना दूं। यस सर। ठीक है, अब इसको मान लो मुझे 20 फीट बनाना है। ठीक है, ओके। तो पहला काम क्या करना चाहिए, आपका ड्राइंग का यूनिट फीट में हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको लो आर्टिक्चर में, इसको लो इंचेस में। ठीक है, ये ले लिया। अब मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है, उसे पता है बट मान लो मैं नहीं पता मुझे। सेलेक्ट करो, कोई भी साइज हो, आप किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। स्केल कमांड अच्छा। लो, स्केल कमांड लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट ले लो, और फर्स्ट पॉइंट लेकर तुरंत राइट क्लिक कर दो, रिफरेंस कमांड ले लो। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और उसके बाद इसको तुम जो साइज देना चाहो, तुम इसको 20 फीट करना चाहते हो कर दो। इस समय 20 फीट में कन्वर्ट हो गया है। और केवल वही नहीं कन्वर्ट होगा, उसके रेफरेंस से सारे कमरे उसी साइज के अप्रॉक्स हो जाएंगे। ये देखो, मतलब एकदम से सबका से देखो 20 फीट है ना। अब देखो ये यस। बगल में देखो, अब देखोगे तो इसका भी साइज ठीक ठाक हो गया होगा। देखो 20 फीट 9 इंचेस आ गया ना। पूरा ड्राइंग ही स्केल हो जाएगी एक को करने पर। ये तो है सर, लेकिन एक्चुअल में इसमें जैसे अगर अभी मेरे को ये किचन का साइज जो दिखा रहा है ना, हाँ। मतलब हम करेंगे सर अब इसको। जैसे हम्म 4 मीटर 150 है, तो इसको मेरे को मतलब कैलकुलेट ये करना है कि ये मेरे को ना इंच यानी फीट में दिखे, जो अपना आर्किटेक्चर यूनिट होता है ना। नहीं समझ पाया, तो थोड़ा आवाज दूर हो गया। हेलो। आ रही हाँ है बोलो। वॉइस अभी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसका जैसे 4 मीटर 150 है ना जो कि, हाँ इसको मेरे को है ना आर्किटेक्चर में मेजर करना है। हाँ। तो इसके लिए एक बार मैंने किया था इसको, तो इसको सर स्केल करके डायमेंशन चेंज हो जाता, तो वो मेरे को रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, तो वो वाला डाउट है वो कि उसके लिए कुछ नहीं करते, वो समझ गया तुम बात कर रहे हो। हाँ मीटर हाँ मीटर की ड्राइंग को फीट में दिखाना है तुमको, डायमेंशन में, हाँ राइट। राइट। उसके लिए उसका वो डालना पड़ता है, प्रेसिजन डालना पड़ता है। यहाँ पर देखो ये, फिर लेक्चर 6 वॉच किया था तुमने? हाँ लेक्चर 6 नहीं सर, मैंने वो वाला की देखो सर। पहले जाके देख लो, क्योंकि उसमें बता दिया है मैंने। उसमें बताइए सर, मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई बात हाँ नहीं सर। लेक्चर 6 में है, मतलब कैसे उसमें ऐसा होता है कि इसके लिए अल्टरनेट यूनिट बोलते हैं उसको। ठीक नहीं, है। अल्टरनेट यूनिट का तो क्लियर है सर। हाँ नहीं, अल्टरनेट यूनिट जब कर दिया ना, तो तुम्हारा सारा जो यूनिट है, अब क्योंकि हाँ तुम्हें दो ये तो एक डायमेंशन ऑप्शन मिलेंगे। है, इससे अपन कर सकते हैं। हाँ। वो एक इससे स्केल का क्यों होता है सर? स्केल वाला याद नहीं आ रहा है नहीं, मेरे को, तो डायमेंशन बता में भी तो नहीं नहीं पा होता रहा हूँ इसके। आपको।
हाँ वो मैं एक देख बार लेना। चेक करूंगा, फिर मैं आपको बता दूँ सर वो। चले ठीक है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपने से हैंड रेस किया है, 1 मिनट रुके ना, मैं खुद ही आपको बोलता हूँ गैस, उसी हिसाब से कर लेना। सैफुद्दीन जी ने हैंड रेस किया है। सैफुद्दीन कुछ रह गया, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, वो जो प्लानिंग उससे रिलेटेड ही है कि जैसे हाँ हाँ प्लानिंग वगैरह तो हो जा रही है, जैसे हाँ अभी ड्रॉ करना है वो। हाँ हाँ। अपने एलिवेशन में इसमें सर मतलब प्रॉब्लम है, जैसे अगर कुछ सेम कॉपी करना हो तो ठीक है, अगर कुछ चेंज हाँ करना है तो अभी मैंने बनाया तो है वैसे, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता है तो। इसमें क्या होता है ना शैफुद्दीन, इसका मतलब इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को करना। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने ये रेफरेंस के तौर पे पता है क्यों दिया? जिससे कि आप साइड में देखते रहोगे तो बनाना बड़ा आसान लगे। जैसे अभी आपने देखा ना, अभी प्रोजेक्ट सबका सही है, मैं देखूं या ना देखूं, देखो सबने बना लिया है। रीजन, बगल में बना था, है ना? तो क्या होता है कि आप शुरू में पहले ऐसे जाते हो, फिर 2 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट होने के बाद फिर आप एलिवेशन को छोड़ दो, खुद से एलिवेशन देना शुरू कर देते हो। तो इसका सही तरीका है प्रैक्टिस। ठीक है, तो मतलब मतलब इसका कोई रूल एलिवेशन भी। जैसे कैसे बनना है वो तो खैर बन जाए, लेकिन उसका ब्यूटिफिकेशन की बात है। ब्यूटिफिकेशन का बस एक ही तरीका है जितना ज्यादा प्रोजेक्ट देखोगे लोगों का, उसमें से जो चीज अप्लाई करोगे उतना अपग्रेड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसका कोई रूल भी पढ़ोगे तो कोई रूल नहीं है इसका नहीं तो मैं पढ़ा देता जरूर, है ना? तो इसका इसका बस एक ही रूल है, दूसरों को प्रोजेक्ट देखा उसको अपने में अप्लाई करो। ठीक है, और ये आपका खुद का इमेजिनेशन चलेगा। पाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर छाया जी कुछ पूछना चाह रही हैं, यस सर। बोलिए। तो सर जो असाइनमेंट दिया आप, उसमें जो हाँ लेयर्स बने हैं, वो क्या हाँ। कोई एज पर म्यूनिसिपल रूल है क्या नहीं उसके नहीं नहीं, अकॉर्डिंग? अभी तो आप सीख रहे हो, तो पहले दिन हम अच्छा। कॉर्पोरेशन कहाँ हो जाएंगे यार, अभी जो हाँ नहीं, सीखो। मैं कलर के लिए पूछ रहा था, मतलब कलर इतना नहीं नहीं। रेंडम आ रहा है ना, अच्छा नहीं दिख हाँ रहा है। नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे देखिए, अभी अब क्या होता है इसमें ना, प्रैक्टिस वर्क, जैसे विनायक है, अभी देखिए इनकी प्लान अच्छा लग रहा है ना, इनका प्लान, क्योंकि हाँ, इनका किसी भी किसी थॉट, का अच्छा लग रहा है। हाँ तो इनका थॉट ऑलरेडी सेट हो जाता है, तो वो कैसे होता है, प्रैक्टिस से आता है, इनका पहले से प्रैक्टिस दिख रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, वो अभी कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो जस्ट आप एक लर्नर हैं, तो लर्नर के पर्सपेक्टिव से देखिए कि हाँ मेरा प्लान यूज करना मुझे आ गया, तो धीरे धीरे करके वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, मैं किया, मेरा तो लाल पीला हो गया, मतलब दिख कोई नहीं बात रहा नहीं। दिख। ठीक है, स्टार्टिंग में खूब गलत करो, ठीक है, गलत कर करके सीखो। ठीक ठीक है। है। ओके जी, सौरभ कुशवाहा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड जो ऑफ कर देना पाल। जी सर, वो बोलिए। अपने जो अभी प्रेजेंटेशन खोला था ना, उसमें से दो डाउट थे। आप पूछो, कोई बात नहीं। एक तो मुझे वो वन वे और टू वे स्लैब समझ में नहीं आया, अच्छा। और दूसरा फ्लेंज्ड बीम क्या होता है वो भी मुझे थोड़ा हाँ, समझ में नहीं आया सर। 1 वे 2 वे स्लैब्स, आप किस किस घर में रहते हो, जिस घर में रहते हो उसका साइज बता सकते हो मुझे? अच्छा सर बनाया गौतम, ये इसका बताओ। अप्रोक्सीमेट साइज तो नहीं बता सकता, पर 600 हाँ, स्क्वायर फुट में है। अरे नहीं नहीं, जिस रूम में बैठे हो उस रूम का साइज सर अप्रोक्स। और ये 5 into 10 होगा ये। 5 to 10, राइट? जी। 5 to 10 नहीं होगा यार, आपका रूम स्क्वायर में होगा ना, 5 to 10 तो नहीं होगा। नहीं, मैं बेडरूम की बात कर रहा हूँ। हाँ, बेडरूम 5 to 10 नहीं होगा, 10 फीट बाई 12 फीट होगा, 10 फीट बाई 15 फीट होगा, ऐसा कुछ साइज होगा दोस्त। बेडरूम में बेड लगाओगे तो 5 फीट में तो बेड ही नहीं लगेगा। सिंगल सिंगल छोटा बेड है, मेरा छोटा बेडरूम बनाया है अलग से। ठीक है, 5 की जगह पे दूसरा कुछ डायमेंशन होगा, मैं भी अभी लाइट बंद करके बैठा हूँ बेडरूम में, तो मैं भी ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मत बोलो, लोग हंसेंगे कि अपने कमरे का साइज तो सबको पता होता है। ठीक है, तो इस ये देखो क्या होता है, जब कभी भी आप जो आपका, जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हो उसका LY/LX करोगे, जैसे नितिन का ड्राइंग है, ठीक है, इसका LY/LX करोगे, तो ये देखो, ये मान लो कितना है दिया हुआ है ना, 13 फीट है ना? ये कितना है मान लो, ये 12 फीट है, तो 13 फीट क्या हो गया, LY हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई LX, तो LY/LX करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, समझ रहे हो? नहीं सर, फिर से एक बार। ठीक। ठीक है, ये कितने बाई कितने का कमरा है बताओ? कौन सा, ये जो बेडरूम जो लिखा हुआ हाँ है हाँ। ये 13 into 12.2 लिखा हुआ है, 13 यस, फीट तो अब इसका LY जो है वो 13 फीट है, ठीक है, ज्यादा वाला। LX क्या है, 12 फीट है। ठीक है, अब 13/12 करोगे तो कितना आएगा 13/12, अप्रोक्स? ये 1 वन पॉइंट फिफ्टी समथिंग है। सिक्स
वन पॉइंट कुछ आएगा, वन 56। हाँ ये 2 से कम है क्या? जी। तो 2 से कम है तो ये टू वे स्लैब है। तो 2 से कम है तो 2 स्लैब। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बेसिक्स पढ़ना अगर इसमें कंफ्यूजन है तो, जी। नहीं तो कंपनी थोड़ा बुरा मान जाएगी। ठीक है। ठीक है चलो। एंड क्या बोलते हैं, क्या होता है गाइस, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संगदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? संगदीप बोलो। वेरी गुड नितिन, आप अच्छा काम किए हो। हेलो सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। सर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया होता है जो कलकत्ता हाँ में, हाँ हाँ जो सर्टिफिकेट जो इंजीनियर्स को इशू करते हैं, हाँ तो उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है? जैसे म्यूनिसिपल में हम लाइसेंस लेते हैं, उस हाँ हाँ, लाइसेंस के बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, उससे आप स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सर वो अगर प्रोफेशनल हाँ प्रोफेशनल बोलो। के लिए है और नहीं तो देखो सीखने जो के लिए है? सबसे मेन लाइसेंस होता है, सबसे मेन जो लाइसेंस, रुपेश आपने इसमें कोई वो यूज किया है क्या? रुपेश कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया है या फिर कोई प्लगइन यूज किया है क्या सॉफ्ट अपने प्रोजेक्ट पे? तो इसमें क्या होता है, उसमें सबसे मेन होता है इंडियन इंजीनियर एसोसिएशन का जो दिल्ली वाला जो है, वो सबसे हाँ। अच्छा होता है। बाकी आप उसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस स्टेट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा। हाँ तो मैंने वेबसाइट में देखा था, जो वो तो कलकत्ता वाला जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया, वो कोलकाता में जो हेडक्वार्टर है, वो सबसे हाँ, पुराना वाला है। तो उसका जो लाइसेंस है एसोसिएट इंजीनियर करके मुझे कुछ लिंक होगा? भेजोगे तब मैं उसके बारे में बता पाऊँ तुम कौन से वाले की बात कर रहे हो, क्योंकि देखो एक है कि जो इंडियन लेवल का है और एक है जो स्टेट का है। नहीं सर, तो स्टेट का नहीं है, वो नेशनल लेवल का ही है। अच्छा, हाँ तो तो अगर उस पे नेशनल लेवल का है तो फिर स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। स्ट्रक्चर का और सिविल का प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका हाँ। लाइसेंस लेके। यस। ठीक है। हेलो सर। हेलो। यस वीरेंद्र। सर इसमें जितना भी फीट इंचेस में है सर, मतलब डायमेंशन जो है सर, उसको आर्किटेक्चर में ही लेना है ना सर हम लोग को वहाँ पे? यस यस यस, आर्किटेक्चर भी लेना है और वहां पर ऊपर रखना है इंचेस। ओके सर। ठीक है। वेरी गुड अतुल। हाँ जी। 4 फीट 10 इंच है सर, तो उसको इंटर कैसे करेंगे सर? 4 फीट लिखना है, उसके बाद 10 लिख के इंटर कर देना, ऑटोमेटिक मतलब इंच में चला जाएगा। हमको थोड़ा यही दिक्कत हुआ सर, जैसे 4 फीट 10 इंच है तो 4 में लिख रहा हूँ, बट नहीं, उस पे फीट देखो कैसे लगाऊं? देखो, आपने मतलब ऑर्थो समझ ऑन कर लो। देखो यहाँ पर गए, आपको लिखना 50। भाई सर चल यार, हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप। आपको लिखना है 50, ठीक है? तो 50 लिख ओके। दिया। ये क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप में? यार हैंग, रुको आगे वाली ड्राइंग बताता हूँ, तो ड्राइंग ज्यादा खुल गया है ना, वो हैंग ले रहा है, मैं बताता हूँ दिखा के, ठीक है? यहाँ पर हिमांशु जी ने बनाया है, ठीक है। वेरी गुड हिमांशु। कैसे शायद हम लोग अभी प्लान का डाउट नहीं डिस्कस कर पाएंगे। रीजन ये है ना कि आज हम लोग का टॉपिक थोड़ा लंबा चल गया। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। सबके डाउट जो भी रहेंगे, ड्राइंग से रिलेटेड बात हो रही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट सेशन ही रख देंगे। पूरा पूछ लेना तब आगे चलेंगे। कॉलम कॉलम मेडिटेशन वैसे भी 5-10 मिनट का है। ये किसका असाइनमेंट है भाई, बहुत ज्यादा हो गया है, बट प्लीज नाम लिख के रखो। और ये है आयुषी का है, वेरी गुड। छाया आपने हैंड रेज किया था थोड़ी देर पहले, आपका शायद कुछ पूछना था क्या आपको? मीन्स आपका माइक ऑन था थोड़ी देर पहले। चलिए, अच्छा आयुषी, वेरी गुड। अतुल कुछ पूछना चाह रहे हैं? अतुल बोलो। सर हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं ना, मतलब हाँ मैं ज़्यादा कलर्स क्यों नहीं ऐड करता मालूम है? कि हाँ वो ज़्यादा ओवर हो जाता है, फिर वो अपना सेक्शन एलिवेशन का वो वाइट रखेगा तो भी चलेगा ना, ऐसा कुछ है नहीं ना? हाँ, कोई मतलब प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। कुछ अलग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो चले, पर वो लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, मतलब वो वो कैसे ज़्यादा होता है, हरा पीला। देखो हमारा कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आप लेयर की प्रैक्टिस करके रखो। बाकी तो बराबर, हाँ। देखो, आप एपीएमसी में जाओगे तो उनके खुद के लेयर होते हैं, तो ओके, आपको ओके, हाँ। व्हाइट लेयर पे बनाना पड़ेगा, प्लेन लेयर पे, बाद में उनके ओके, लेयर पर डालना पड़ेगा। ओके, ओके, हाँ। ठीक है, तो हमारा ठीक है, उससे कोई चलेगा। लेना देना नहीं है कलर से, ठीक है? नहीं, नहीं, ठीक है, चलेगा, ओके, चलो थैंक यू। मिस, माउस पे हमें गैस कंट्रोल पाना है, जिससे कि हम लोग ड्राइंग में 3D वगैरह बनाए तो बढ़िया से बना पाए। वेरी गुड समर्थ। एंड और किसी कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लो यार। स्टडी असाइनमेंट्स में सेक्शन और से 14 नॉट मेंशन, और एक्चुअली दैट वाज बाय थंब रूल रिक्वायर्ड छाया।
ऐसा जरूरी नहीं है, वो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए था, तो उसका डायमेंशन नहीं दिया था। आप एज्यूम करके बना सकते थे, मतलब बना सकते हो बेसिकली। सर हाउ टू पुट आर्च विंडो बता देता हूँ राव कुमार। ठीक है, एंड प्लीज चेक योर ट्रेवलिंग, ओके ट्रेवलिंग हो, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। सैफुद्दीन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, या सैफुद्दीन बोलिए। सर मेरा ये पूछना था आपसे कि सर आपने जो ब्लॉक की एक फाइल दी थी इसमें हाँ मल्टीपल ब्लॉक्स थे, तो उसमें से मैंने कुछ ब्लॉक्स यूज करना चाहे जैसे डोर विंडो की जगह पे, बट उसकी साइजेस अलग थी और उसको पर्टिकुलर उसमें करने के लिए फिर उसको एक्सप्लोड करके हर एक चीज को फिर रिसाइज करना पड़ रहा था। तो ऐसा कोई हाँ शॉर्टकट है क्या डायरेक्टली वो उस साइज में फिट हो जाए? जैसे अगर 4 फीट है उसकी विड्थ और मेरा अगर 5 फीट का विंडो है तो फिर वो पूरे। नहीं होता, यही तो दिक्कत हाँ होता है, नहीं मतलब तो सब अगर लोग ऐसे फटाफट। मतलब कोई अगर प्लांट वगैरह ऐसे कुछ करना है तो ड्रैग ड्रॉप में स्केल से हो जाता है, लेकिन अगर विंडो डोर वगैरह कुछ फिट करना है तो नहीं, उसमें टाइम प्रॉब्लम लगता है, हो। पूरा बनाना पड़ता है उसको। हाँ सर वही उसको पूरा बनाना पड़ रहा था हम्म। सर तो। अलाइन कमांड है ना इसके लिए? अलाइन से भी अलाइन। प्रॉपर नहीं आता, प्रॉपर नहीं आता यार, पूरा करना पूरा नहीं आएगा। क्या होता है ना, उसका साइज स्केल करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है ना, हाँ वही दिक्कत हाँ हो रहा होगा। अलाइन से तो स्केल सेट हो में। जाएगा एग्जैक्ट। हाँ और वो जैसे डोर विंडो में बाहर वाला बॉर्डर तो हम बना लेंगे, लेकिन अंदर का फिर जितना भी डिजाइन है सबको उसके हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा, वो एक करेक्ट, प्रॉब्लम। यही दिक्कत आती है उसमें। वो ब्लॉक्स इसीलिए बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते। हाँ, जैसे कुछ लोग एडिट करने के लिए रेडी है तो फिर हो जाता है, जैसे स्केल किया तो रेडी किया तो कुछ हो जाता है। वेरी गुड। गौतम आप कुछ बोले थे, आपका कोई डाउट बचा है क्या? किसी और का डाउट जी बचा है, हाँ हैंड रेस सर। कर लो, बोलो। सर ये इसमें जो सर्कल जो ये लिविंग रूम जो है इसमें ये सर डॉट 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 का प्रयोग किए हैं, लेकिन सर ये उसका आ नहीं रहा सही से। वो बस सेलेक्ट करके बस, आपने यहाँ पर अब लिए ही नहीं हो, देखो यहाँ पर लिया हुआ है ये देखो मैंने ले लिया, आ गया। और ये सब सारा लाइन में नहीं आ रहा जो बाहर का बॉर्डर है। ये सेलेक्ट करो, यहाँ चले जाओ, किया लाइन हुआ टैब है ले लो। सर तो भी नहीं हो रहा। ठीक है, एंटर के बाहर क्लिक कर दो। देखिए नहीं अगर आया। कोई बात नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी कंटिन्यू चल रहा है ना, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके वो आना चाहिए, वो लाइन टाइप, जैसे सपोज ये लाइन टाइप ले लिया। अब LTS जीरो पॉइंट जीरो ये भी जीरो करके फाइव देखिए तो भी नहीं हुआ था। 0.0, मेरा नाम लॉक क्या हो गया, ये देखो आ गया। हाँ सर अब आया। और ठीक ये है, सर इसका जो स्टेयर है, हाँ ये सर स्टेयर समझ में नहीं आया, तो अपने हिसाब से 6 या 9 इंच का लेकर इसको बना दिए। और जो बीच में गैप जो दिए वो 3 फीट इधर से छोड़े, 3 फीट इधर से छोड़े, और जो आया वो वही गैप दे दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए लर्नर सही है। ठीक है, स्टेयर ठीक है केस सर। आपने स्टार्ट किया हुआ है, अभी तो देखो धीरे धीरे कैसे हर प्रोजेक्ट में बनाना है स्टेयर केस, तो अपने आप एक्यूरेसी आती चली जाएगी। ये गौतम जी ने किया हुआ है, इनका कई फाइल था। और और हाँ सर जी, और इसमें फुटिंग का ऐप है जो ये प्लान खुला ना अभी। हाँ फुटिंग अभी इसमें कुछ दिया नहीं है ना, उसमें साइज सर छाया ये में अपने पूछा ना। मन से देखिए। आप अपने मन से दे सकते हो। ठीक है, और सर ठीक है, ये सही इसमें है। ऊपर का सेक्शन जो कटा हुआ है, हाँ ये सर विंडो में सर ये हैचिंग का कलर डाल रहे हैं इसमें हाँ एलिवेशन में। हाँ एलिवेशन में सर इसका नहीं एलिवेशन का। हाँ, इसमें सर हैच ये विंडो वो नीचे वाला जो सर्कल दिया हुआ। BO इंटर बाउंड्री कमांड लेना सर है, सारा यहाँ पर डाल रहे हो ना। नहीं सर, हाँ सर इसमें सर ये बाहर का बाउंड्री में डाल रहा हूँ तो ये अंदर वाला में भी आ जा रहा है। रेक्टेंगल खींच दो, आसानी से सही हो जाएगा। नहीं खींचना है तो BO इंटर बाउंड्री ले लो, इंटर कर दो। बाउंड्री भी लेकर के किए थे लेकिन तो भी नहीं हुआ था। ये क्या होता है, ये जो डिजाइन है ना, ये ऐसी डिजाइन ही है, इसमें लाइन थोड़ी सी कर्व हो जाती है, तो दिक्कत करता ही है। एक रेक्टेंगल उसके अच्छा ऊपर खींच दो। ठीक है, इस डिजाइन ये का ही बाहर। प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ऐसे डिजाइन खींच दो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ऐसे खींच दो। जैसे खींचोगे, अब क्या हो गया, अब वो पैक हो गया। अब बाउंड्री और ले ये लो। अंदर वाला में नहीं जाएगा। अब बाउंड्री लोगे ना, हम्म। तो वो एकदम से अलग हो जाएगा। ये देखो, अभी देखो ये क्या हो गया, तुम्हारा अंदर वाला अभी भी अटैच है उसके साथ। ये डिजाइन की प्रॉब्लम है, ये वाले डिजाइन में ऐसा होता ही है। अब इसमें हैचिंग अलग से करो, इसमें अलग से करो, अब हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म?
सर वो डायमेंशन थोड़ा बता दीजिए ना सर। डायमेंशन क्या? वो फीट इंचेस को कैसे लेना? अच्छा हाँ, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर लाइन कमांड लिया, और सर यहाँ इसमें पर बाकी सारा सब सही है ना किया सही है, हुआ? सही है, एज ए बिगनर एकदम परफेक्ट है कि सही नहीं है, और अच्छा ही है, सही से भी ज्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पर गए, 50 लिखा। अब देखो इंटर के बगल में एक कॉमा बटन है, वो जो ऊपर का सिंबल होता है ये फीट का, इंटर के जस्ट बगल में कीबोर्ड में है, ठीक है। हाँ यस। लिख, इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद लिखना है तुम्हें 10, क्योंकि 10 इंच है, तो 10 लिख के सिर्फ इंटर करो, इंच नहीं लिखना है, समझ गए? 20 फीट हाँ 5। ओके। अब कभी ऐसा मत ट्राई कर लेना कि 20 फीट 25 इंच। बोलो क्यों नहीं ट्राई करेंगे सर? क्यों नहीं सर? अभी तुम बताओ ना, क्वेश्चन तुमसे पूछा मैंने। सर क्योंकि 25 इंच थोड़े है, वो तो दो ऐड हो जाएगा ना, 2 फीट उसमें ऐड हो जाएगा ना, 1 इंच ऐड। हाँ, तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ऐसा, तो मैंने आपको पहले से सजेक्ट कर दिया। सही, तो करके देख लो, यही होगा बस, यही स्टेप। ओके सर। चलो, ओके जी, बाकी लोग ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, अगर किसी कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज कर लो। वैसे हैंड रेज में मेरे पास इस समय सिर्फ और सिर्फ अतुल है, राशिद साहब है। राशिद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, राशिद? ड्राइंग को बार बार मत भेजा करो यार, नहीं तो दिक्कत होती है ना अपने को। नहीं सर, आपको तो बताए थे वो DWG का प्रॉब्लम हुआ आ, था, उसीलिए ये हुआ सब है। बार बार चला गया। कोई बात नहीं, शेफुद्दीन जी है। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये ड्राइंग ये एलिवेशन का ही बोल रहा था सर। वो तो इसमें जो बनाए हो जितना भी समझ में बहुत तुम टाइम लग गया। इतना नहीं इतना था। टॉप क्लास का बनाया हो, क्या बात है यार, इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हो? बहुत अच्छा है कि, देख रहे हो कितना टॉप क्लास तुमने एलिवेशन बनाया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे ना, हर हर मॉडल में देखना थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आता जाएगा। हाँ सर, मैं वही सोच, क्योंकि रेविट वगैरह में मॉडलिंग में तो और अलग ही लेवल होता है, तो मतलब इसी में इतना वो लग रहा नहीं है नहीं उसको नहीं इमेजिन करने में। नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। रैबिट के मॉडलिंग में भी प्रैक्टिस का ही गेम है, इसमें भी प्रैक्टिस का गेम है पूरा। और जितने प्रैक्टिस करते जाते हैं ना लड़के, अभी हम लोग तो दिन भर देखते हैं, प्रैक्टिस करते करते लोगों को परफेक्ट होता चला जाता है, ओके, थैंक ठीक है, चलेगा। चलो जी, यहाँ पे शांतनु जी का ड्राइंग आ गया है, ठीक है, ये जगताप साहब ने कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया, प्रॉब्लम उनके साथ है। अब देखो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इन्होंने शुरू कर दिया है, आज नहीं तो कल इनका बनने ही बनने वाला है, ठीक है। ये पाल जी ने देखो कितना अच्छा ट्राई कर लिया, ठीक है, अभी सेक्शन नहीं ट्राई किया, एटलीस्ट सिलेबस और प्लान तो रेडी हो गया। नहीं सर, वो कल का है, आज का भेजा आपने, देखा पहले। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। चले, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। जगताप जी ने दोबारा भेजा था फाइल, ठीक है, ये विक्की साहब का है। वेरी गुड विक्की। देखो अभी कितना अच्छा इन्होंने टाइम दिया है इस पे। ये जो टाइम देते हैं ना, इस अलग ही दिखने लगता है प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया अंकित, आपने बहुत अच्छा बनाया है। चलिए, ललित तो डिजाइनर ही है ऑलरेडी। छाया जी ने, ठीक है, अच्छा है, गुड ट्राई। हेलो सर, अनिकेत बोल रहा हूँ सर। हाँ निकेत बोलो, सर वही सुन मेरा रहे हैं। ड्राइंग नहीं है आपके पास, तो मैंने संडे को भेजा था सर, डाउनलोड नहीं हुआ। तो संडे को भेजे थे, तो संडे आज तो लेट हो गया ना। मैं सर्च करता हूँ, बट अभी देखो ऐसा होता है कि, सर मेरा भी एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, गौरव राज। गौरव तुम्हारा तो ऊपर ही ड्राइंग है, मिल जाएगा। ये देखो, तुम 14 अप्रैल को 14 तो कल ही था यार। सर संडे। सर मुझे एक चीज पूछना है आपसे सर। हाँ राशिद राशिद बोल रहा बोलो, बोलो बोलो राशिद। हूँ सर। क्या कहते हैं कि जब DWG ड्राइंग अपने लैपटॉप या PC में ओपन करते हैं लोग, तो हम्म। सर जब उसका मेजरमेंट देखते हैं लोग तो उसमें सही रहता है। वही DWG जब दूसरे लैपटॉप में या फिर दूसरे PC में जब ट्रांसफर होता है, तो सर उसमें मालूम है सर 10 mm 5 mm 1 mm का डिफरेंस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज का लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं 10,000 mm, ठीक है, तो हम्म। सर वही जगह दूसरे दूसरे फाइल में हम लोग, सॉरी दूसरे लैपटॉप में देखते हैं तो 10,000 2 mm 10,000 5 mm ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी नहीं होता यार। सर हम देखें कितना क्या कहते हैं कि वही अपना PC में देखते हैं तो अलग हुआ, फिर अपने मैनेजर उसका PC में देखते हैं प्रेसिजन का अलग। प्रॉब्लम रहता है ना, प्रेसिजन जो रहता है, सबका प्रेसिजन जी अपना अलग अलग रहता है, तो डिफरेंस जी पॉइंट में रहता है, तो वो प्रेसिजन की वजह से होता है। देखो मैं बताता हूँ, यूएन इंटर करते हो ना, देखो अभी हम्म, बहुत सुंदर बनाया किया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा डिटेलिंग भी किया तुमने। तो अब देखो यूएन इंटर किया, अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है प्रेसिजन अपना, 0,0 दिया हुआ है,
ठीक है, इनका प्रेसिजन अलग हो गया, बाकी लोगों का प्रेसिजन अलग हो सकता है, तो ये प्रेसिजन का रहता है बस, और कुछ नहीं है, डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, प्रेसिजन की वजह से होता यस यस। है। ओके सर, देखिए, थैंक गौरव राज जी ने बनाया, अच्छा बनाया गौरव, ठीक है। चलिए, अभी काफी विलम्ब हो गया तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अनिकेत आपका तो बहुत अच्छा है, आपका अच्छा लगा, सैफुद्दीन का अच्छा लगा, यू गौरव सर। रॉय ने भी अच्छा, वेरी गुड गुड। कुछ लोगों ने काफी अच्छा अच्छा बनाया गया इस एलिवेशन को। आज हम लोग को थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया, उसका रीजन था स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन आंसर में फंस गए, तो अंकित जी ने भी ठीक बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग, कोई बात नहीं, अगर रहेगा ना तो हम डाउट सेशन एक और कर लेंगे, कुल मिला के आपका कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, और आकिब खान कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? ये मेरा ड्राइंग नहीं आया अभी। तुम्हारा ड्राइंग आया नहीं या फिर आ गया? नहीं आएंगे सब जगह। यार दिखा तो नहीं इसमें, हो हाँ सकता है मेरे पीछे हो। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है कल देना सही रहेगा। राम कुमार, मैं कल आपको ये आर्ट्स वाली ड्राइंग कल बताता हूँ, ठीक है? और क्योंकि मे बी टेक टाइम, अगर आप अपना प्रोजेक्ट करके लाओगे तो मैं आपके ही प्रोजेक्ट में करके दिखा दूंगा। ठीक है, अपना आज का प्लान बना लो, लगे तो उसी में सिचुएशन ऐसा बना लेना, उसी में पुट करके दिखा देंगे, लेकिन प्लीज ड्राइंग को जरूर बना के लाओ, ठीक है? ड्राइंग को बना के लाओगे ना तो उससे आपका पता चलेगा कि आप कितना कर रहे हो और क्या मेहनत कर, जैसे ये लोगों ने ड्राइंग बनाया है तो फिक्स मानिए कि कुछ ना कुछ सीखा हुआ है इन लोगों ने। संगदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, संगदीप बोलो। हाँ सर, बता रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का जो लिंक था वो मैंने भेज दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। ग्रुप में भेजे हो कि मुझे इंडिविजुअली भेजे हो? अच्छा, इंडिविजुअली भेजा है आपको। गुड, ठीक है, मैं देख लूंगा। सर बता रहे हैं कि जो मेरा जो ड्राइंग है, मैं जो स्टेयरकेस के सेक्शन कट किए थे, हाँ तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने स्किप कर दिया, मैंने दिखा नहीं आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो कई लोग को बताना भी है ना, अभी डाउट का एक सेशन रखेंगे, देखेंगे नहीं तो कल ही डाउट सेशन रख देंगे, ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है, आकिब सर ठीक है मेरा भी आपने। एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। सर बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग जो लाइसेंस के आप बारे में बात कर रहे थे, हाँ, उसमें क्या मतलब कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का काम कर सकते हैं या फिर उसके लिए फिर से म्यूनिसिपैलिटी से म्युनिसिपल लाइसेंस कॉर्पोरेशन लेना का होगा? लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये वाला लाइसेंस से क्या क्या काम कर सकते हैं? ये एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है एक्चुअली, इसमें मेन होता है मेंबरशिप। ठीक है, मेन होता है ओके। इसमें मेंबरशिप, कि आपको मेंबरशिप मिल जाता है इसके अंदर। बाकी इसके बाद लाइसेंस तो आपको स्ट्रक्चर का लेना ही लेना पड़ता है, मतलब अपने कॉर्पोरेशन का जो लाइसेंस है लेना पड़ता है लोकल प्रैक्टिस करने के लिए, सर क्योंकि वहां वो पर तो आपका एक लाइसेंस। कॉर्पोरेशन, हाँ सर वो तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लिए हो गया। हाँ पंचायत एरिया में जो है वो हाँ, मेंबरशिप लेके हम स्टैम्प बना के पंचायत एरिया दे में सकते प्रैक्टिस हैं। कर सकते हैं। हाँ हाँ वही बता, हाँ, कुछ ना पंचायत कुछ में तो दे सकते हैं। स्टैम्प तो चाहिए ना। हाँ, और प्लस गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम बिल्डिंग्स रहेंगे उसमें भी आप अप्रूवल दे सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रधानमंत्री जो हाँ वो हाँ हाँ, मुख्यमंत्री का जो बिल्डिंग योजना है। तो ये सब के जो अच्छा स्कीम अच्छा। निकलते जो टेंडरिंग निकलते हैं, वो हाँ टेंडरिंग के लिए हाँ। तुम फॉर्म भर सकते हो और आप एलिजिबल भी हो उसके डिजाइन के अच्छा लिए। अच्छा, और वही तो, हाँ वही हमें पंचायत के लिए कुछ ना कुछ तो स्टैम्प जरूरी होगा ना, कॉलेज का हाँ तो हाँ, स्टैम्प नहीं चलेगा। करेक्ट। और कॉर्पोरेशन के लिए लोकल लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ हाँ, उसके लिए तो तो पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी का कॉलेज लाइसेंस मिलता कॉलेज का जो डिग्री का लाइसेंस मतलब डिग्री का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उससे काम नहीं होगा ये? नहीं नहीं, कॉलेज की डिग्री से काम नहीं होगा। आकिब अच्छा बना, वेरी गुड। ठीक है, चलो गए, सभी काफी लेट हो गया, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल हो सकेगा तो डाउट लेक्चर ही रख देंगे, है। ओके रिलैक्स होकर सर, गुड पूछ लेना, नाइट। फिर आगे चलेंगे। ओके, गुड नाइट।